और आज मैं सर इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ पा रहा हूँ सर, इसका मैं पूरा श्रेय सर इस कोचिंग को ही देना चाहता हूँ सर। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि क्लासेस रेगुलर थी, डिसिप्लिन है। ये बताओ तिवारी सर ने तुम्हें कितने बार मैसेज किया कि हमारे यहाँ आओ? एक बार भी। हैं? एक बार भी। क्लासेस सर प्रॉपर 6 घंटे हो रही, 6 घंटे से ज़्यादा भी हो रही, लेकिन मतलब कम नहीं हो रही, रेगुलर क्लास हो रही, कायदे से मतलब सब लोग पढ़ा रहे हैं सब। ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है और यहाँ पर से जो स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप भी इस किसी विश्वविद्यालय से एक नए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में निकले। ओवरऑल अगर सिलेक्शन की बात करें, सारे ब्रांचेज मिला करके लगभग 60 से 65 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सर नंबर 1 का मतलब ये नहीं होता कि फीस कम कर ली या कैसी करके। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इस तरह का एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ की टीम दमदार होती है वहाँ का रिजल्ट शानदार होता है। भारत के अंदर जब कोविड आया तो ऑनलाइन में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने शुरुआत की, ऐसे ही टीए ने फैसला लिया। आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में तो लोग सम्मानित करते हैं छात्रों को, कृषि के क्षेत्र में छात्रों को सम्मानित करने का जो बीड़ा उठाया है वो तिवारी एग्रीकल्चर द्वारा उठाया गया है और भविष्य में अनवरत चलता रहेगा ऐसे ही। सर आपकी कोचिंग का बताए तो वहाँ पर डिसिप्लिन इतना ज़्यादा था कि हमें किसी भी चीज़ की आपने कमी नहीं होने दी। यहाँ होता पूरे बैच का सिलेबस। ये उत्तर भारत का तिवारी एकेडमी इंस्टीट्यूट एक बहुत अग्रणी समाज सुधारने में जो काम कर रहा है। अब सर हम तो कह नहीं सकते कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जो जरूरत है वो सब कुछ हो रहा है। अभी पर जब मैं यूपी कैडेट का पेपर देगा तो ऐसा लगा सारे क्वेश्चन बोर्ड वाइट बोर्ड से आ रहे जो हमें पढ़ाए गए सर। कुछ तो सर मैथ्स के क्वेश्चन मेरे याद थे। आज हमारी आत्मा ने जो कहा कि जो बेस्ट है वो तिवारी सर इज द बेस्ट। लेकिन बाकी कितनी कोचिंगों से आपके पास फोन आए होंगे? फ़ोन भी आए और कुछ लोग आए भी। पढ़ने के अलावा इस मेरठ के बारे में, इस मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के बारे में कुछ करना है। बहुत बार सर प्रैक्टिकल होते हैं तो लोग आते हैं अपनी पैम्पलेट, फिर पूरी साल कहीं नहीं दिखते। बहुत तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी बहुत बेस्ट कोचिंग है, कानपुर की नंबर 1 कोचिंग है सर। तिवारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक बेहतर इंस्टीट्यूट है। महफिल में चल रही थी हमारी मौत की तैयारी, जब हम वहाँ पहुँचे तो कहने लगी बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, फीस नहीं मायने रखती सर। अनुशासन है, जहाँ भी कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं, अनुशासन पहली बात, उसमें अनुशासन होना चाहिए। सिलेक्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में हुआ है तो इसका मैं श्रेय तिवारी सर और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सभी टीचरों को देना चाहता हूँ। आप अपनी यूपी कैडेट की प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए और अनुभवी छात्रों से पढ़ने का अवसर प्राप्त करने के लिए तिवारी एकेडमी से संपर्क करें। लालच में ना पढ़ें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें। सर जैसे कोचिंगें तो बहुत हैं सर, पढ़ाती सभी हैं सर, बट सर जो रास्ता दिखाती हैं सर, आपने पूरा पढ़ाया हमें, उसके बाद हमें काउंसलिंग के तरीके बताए कि आप कैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब पर इतना कंटेंट दे देती है जितना कानपुर के अन्य कोचिंग वाले फीस लेकर के भी नहीं दे पाते। जिसका गुरु बलवान होता है तो चेला पहलवान होता है। बिल्कुल सर वहाँ का अनुभव जितना अच्छा कह सके सर उतना बेटर है। वहाँ यूपी कैटेट 2025 में जब आपने एग्जाम दिया और आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पढ़ करके यहाँ पर आपने जब चयन लिया तो आपने यह सीखा कि हम किस कदर मेहनत कर सकते हैं और किस कदर हम यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, क्योंकि आपके पीछे भी जो आपके आने वाले आपके जूनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको बताया होगा। आपको जूनियर्स को आप बताएंगे कि आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से कैसे पढ़ा और कैसे यहाँ पर चयन प्राप्त किया। तो आप सभी को एक बार फिर से इस सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी एक बार खड़े हो जाएंगे और माँ सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्लीज आप सभी लोग खड़े हो जाइए।
स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नवो भारत में भर दे काट अंधर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय दिविषय कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ जलद मंत्र नव नभ के नव विहग विंद को नव पर नव स्वर दे वर दे नादिनी वर दे नादिनी वर दे थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो। आज के इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आयोजित आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए किया गया है। तो अब मैं आग्रह करूंगा माननीय तिवारी सर से कि यहाँ पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जयवीर सिंह सर को डीन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को शॉल और बुके देकर के सम्मानित करें, मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। तिवारी सर, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अब मैं तिवारी सर से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर प्रवीण कुमार सर को मोमेंटो और शॉल देकर के सम्मानित करें। तिवारी सर। तालियों में आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सर। अब सभी छात्र से आग्रह करेंगे कि आप लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हमारा एक मोटो होता है, हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम जिस विश्वविद्यालय में गए हैं उस विश्वविद्यालय का नाम आगे लेकर के जाएंगे। सर को भी सम्मानित करा। सभी लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, सभी छात्र। सभी भारत के वासी, भारत के नागरिक, एसवीपीयूटी में चयनित सभी छात्र यह शपथ लेते हैं कि हम अपनी पारंपरिक मर्यादा को बनाए रखते हुए पूरे मन तन से लग करके पढ़ाई करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। बैठिए। अब हम आग्रह करेंगे डॉक्टर जयवीर सिंह सर से कि वो तिवारी सर को मोमेंटो और शॉल लेकर के उनको सम्मानित करें। आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो कहते तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर का दरिया पार करो। अब हम डीन सर से कि वो सभी छात्रों को यहाँ पर ये जो उपस्थित है माला, फूल और उनको ये ट्रॉफी दे करके उनका सम्मान करेंगे। डीन सर और डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, सभी छात्र एक एक करके यहाँ पर आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये सम्मान आपका है और आप एक एक करके आइए यहाँ से और सम्मान ग्रहण करिए।
तो कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना सफल हुए जय जयकार नहीं होता, जब तक पड़ती नहीं चोट हथौड़े की तब तक पत्थर भी सभी के लिए भगवान नहीं होता। आप लोग तालियां लगातार बजाते रहेंगे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां भाई बजती रहनी चाहिए। क्या बज रहा है? एक बार हाथ ऊपर करके तालियां। भारत माता की, भारत माता की। तिवारी
आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से। जय जवान, जय जवान। जो लोग खड़े हैं कृपया सीट पे बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं। माला 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 माला। पहन लेना फिर इसको हटाओ, ताली हो जाओ, ताली। और सभी लोग बैठ जाइए। हो गया? आप लोग आगे बैठिए, आपकी सब बच्चों बैठे होंगे, दोनों बच्चों थोड़ा पास करना पड़ेगा। आप सभी बच्चे बैठ जाए, सभी बच्चे जो है ऐसे ही निकाल देना चाहिए ना। हाँ भाई, सभी बच्चे बाबा जब टीसी का लेके दिलवा दीजिए ना, तब तक नहीं मिला तो फंस गया पूरा ये। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, एक बार तालियां बजाइए। मौके पे जो है तालियां लगातार एक बार बजाइए, और रिस्पेक्टिंग जो भी प्रोफेसर है उनके लिए एक बार सम्मान के तालियां हो जानी चाहिए, तेज आवाज में, गड़गड़ाहट के साथ। लगा है। तो कहते हैं कि जिंदगी की कठिनाइयों से हार जाना आसान होता है, जिंदगी की कठिनाइयों से हार जाना आसान होता है, और ज़िंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अब मैं रिस्पेक्टेड डीन सर से आग्रह करूंगा सर को संबोधन करा कि वो आए और बच्चों को प्रोत्साहन दें, उनको जो है अपने वचनों से उनको अनुग्रहित करें। डीन सर कृपया आए। एक बार जोरदार तालियां। आवाज़ नहीं पहुंच रही यूनिवर्सिटी में। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की टीम के सारे सदस्य जो आज सुबह कानपुर से पधारे हैं, मैं इस प्रांगण में उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और थोड़ा सा मुझे विलम्ब हुआ है, जैसे मैं फाटक पे आया तुरंत फाटक बंद हो गया, मुझे 10 मिनट यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देरी हुई है। मैं एक श्लोक के साथ शुरू करूँगा। या देवी सर्वभूतेषु शिक्षारूपेण संस्था, शिक्षारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे छात्राओं, मैं छात्राएं नहीं देख रही हूँ, कोई छात्रा नहीं सिलेक्टेड है क्या हमारे यहाँ पर? अच्छा, वो आने में असमर्थ हो रही होंगी किसी कारणवश से। प्यारे छात्रों, ये बड़ा खुशी का पल है कि आज आप सभी को तिवारी एकेडमिक इंस्टीट्यूट कानपुर द्वारा आपको ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान दिया गया है, इस सम्मान को, इसकी मर्यादा को मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा अपने मन में और अपने समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगे। कृषि के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ये एकेडमी लगातार 2013 से, जैसा मुझे मालूम है कि 2013 की इसमें स्थापना हुई थी, और लगातार कृषि के क्षेत्र में जो ग्रामीण परिवेश के हमारे छात्राएं हैं उनको कृषि के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगातार एडमिशन हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है ग्राम। और
मुझे मौका मिला था 2022 में तिवारी जी आपसे मिलने का। कानपुर में आपके संस्थान में मैंने विजिट किया था। मुझे उस दिन बहुत खुशी हो रही थी। मैंने देखा था कि मेरे ख्याल से 500-600 बच्चे, और मोस्टली उसमें से 80% बच्चे ग्रामीण परिवेश के थे। जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चों की एग्रीकल्चर के प्रति जो भागीदारी बढ़ रही है, ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक अच्छी प्रेरणादायक रहेगी आने वाले समय में। और कृषि के क्षेत्र में लगातार इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं। हर क्षेत्र में देखिए कि जो BA और BSc करके बच्चे जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे, अभी TA की 3-3.5 वैकेंसी आई थी, 2013 में 6,500 वैकेंसी एग्रीकल्चर की आई थी। थोड़ा सा भी जो बच्चा एग्रीकल्चर में जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और हम अगर कंपैरिजन करें जो आपके ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, जो एफिलिएशन हैं, उनके बच्चे और आप जो विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़ कर के जाएंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने बहुत मौक़ों में पब्लिशर कमीशन में भी हम गए, जाते रहते हैं। पब्लिशर कमीशन उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सभी में मौका मिलता है इंटरव्यू में, एज एक्सपर्ट जाता हूँ। तो जो बच्चों की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो लेवल, उनका सोचने का तरीका, जो हमारे यहाँ ज्ञान अर्जित किया है, वो वाकई उनकी कंपैरिजन कहीं वो स्टैंड नहीं करते हैं वो बच्चे। वहाँ क्लासेस नहीं है, टीचर्स नहीं है। और हमसे बच्चों से फीडबैक मिलता है हमें। हम देखते हैं कि बच्चे फीडबैक कहते हैं, साहब मैं तो MSc में कानपुर एडमिशन लूँगा। क्यों भाई, सरदार पटेल में क्यों नहीं लेंगे? कि साहब यहाँ बहुत क्लासेस होती है, पूरे दिन पढ़ाते ही रहते हैं टीचर, पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं। तो पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में, तो कहेंगे, तब याद करेंगे उन टीचर्स को कि सर जो पढ़ाते थे वही आज एग्जाम में आ रहा है। तो ये उत्तर भारत का तिवारी एकेडमी इंस्टीट्यूट एक बहुत अग्रणी समाज सुधारने में जो काम कर रहा है। मैं तिवारी जी को विश्वविद्यालय की तरफ से और तकनीकी महाविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि समय का मुझे नए कुलपति महोदय अभी आए हैं और 11:30 बजे उनकी ज्वाइनिंग है। चूँकि मैं जिम्मेदारी पद पे हूँ, मुझे वहाँ पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी छात्रों का, और ये मेरे ख्याल से सभी छात्र हमारे विश्वविद्यालय के छात्र दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न महाविद्यालयों के, आपका भी मेरे हृदय की गहराइयों से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उत्साहवर्धन किया और उनको जो है मार्गदर्शन दिखाया। आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमें टाइम दिया। और हम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहते हैं यही जज्बा रही तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रही तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। और जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से ऐ मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। अब मैं डॉक्टर प्रवीण सर से आग्रह करता हूं कि वो छात्रों के सम्मान में उन्हें 2 शब्दों से, अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। सबसे पहले तिवारी एकेडमिक साइंस को जो यहाँ पर इन्होंने अपना जो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह का एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है, और IIT JEE और सभी के प्लेटफॉर्म बहुत मिलेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत कम है। देखिए क्या है कि आप लोग जानते ही हैं कि इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं उनका एडवाइज़र भी हूँ। और यहाँ जो बच्चे आए हैं वो सभी कोनों से आए हैं प्रदेश के। और मैं कहना चाहूँगा, देखिए राजा स्वदेश पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की अपने ही देश में पूजा होती है, विद्वान की सभी जगह पूरे संसार में पूजा होती है। आप आप कानपुर एकेडमी से या जहाँ से भी आए हैं, पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे, जब यहाँ से आप पढ़कर जाएंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो जो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है तिवारी एकेडमी ने, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करूँगा। हेलो, धन्यवाद सर। अब मैं तिवारी सर से आग्रह करूंगा कि वो छात्रों के लिए 2 शब्द बोलें। तिवारी सर। हेलो हेलो, भारत माता की जय जवान, जय जवान,
मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जयवीर सर एवं डॉक्टर प्रवीण सर, यादव सर, माथुर सर, ऋषभ पांडे सर, आयुष सर, हर्ष सर, आर के तिवारी सर एवं यूपी कैडेट 2025 के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चयनित विभिन्न महाविद्यालयों के सभी बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, ये कार्यक्रम थोड़ा पहले होना था क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कई सारे महाविद्यालयों का एग्ज़ाम जो है फिनिश हुआ। सेमेस्टर ब्रेक होने की वजह से काफ़ी बच्चे घर जा चुके हैं और मुझे लगता है यहाँ पर एग्रीकल्चर से कौन कौन है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर और यानी हॉर्टिकल्चर वाले शायद बच्चे जा चुके हैं। लगभग 20 से 25 स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर में भी आए हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। चूँकि ये प्रोग्राम सेट हो चुका था और टिकट भी पहले नहीं मिल पाया मुझे, तो टिकट की वजह से मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो भी विद्यार्थी इस प्रतिभा सम्मान में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन सभी को हमारी तरफ से और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे बैठे हैं उनको पुनः तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पूरे परिवार की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ कि आप सभी यूपी कैडेट के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में जिसका एक विशेष स्थान है, यहाँ पर आपने प्रवेश लिया। इसके लिए आप सभी को खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये जो धरती है मेरठ की धरती, ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है और यहाँ पर से जो स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप भी इस कृषि विश्वविद्यालय से एक नए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में निकले। तो अगर कहते हैं ना कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी में हर पल एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अब मैं यादव सर से आग्रह करूंगा कि वो छात्रों के लिए 2 शब्द कहें। यादव सर। सर्वप्रथम मेरठ में चयनित होकर आए सभी संस्थान से विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो परंपरा हमने ये संस्थान द्वारा शुरू की गई है, ये परंपरा अनवरत ऐसे ही चलती रहे, यही शुभकामनाएं हैं। आप लोगों की भी शुभकामनाएं चाहिए कि हम इससे ही भव्य कार्यक्रम आने वाले वर्षों में करते रहें। और ये आप लोग जब सम्मानित होते हैं ना, हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है। आज पूरे छात्र नहीं चयनित वाले यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ये हम जितने विश्वविद्यालय हैं यूपी कैडेट में संबद्ध, ये हमारा शेड्यूल बन गया है कि हम हर जगह जा कर के और जितना अच्छा से अच्छा इंतजाम हो सकता है हम उसको करने का प्रयास करते हैं। और आगे भी ये प्रयास नवरत संस्थान की ओर से जारी रहेगा और आप लोगों का सहयोग सम्मान ऐसे ही हम करते रहेंगे। सर ने भी एक बात सही कही, प्रवीण सर ने, कि आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में तो लोग सम्मानित करते हैं छात्रों को, कृषि के क्षेत्र में छात्रों को सम्मानित करने का जो बीड़ा उठाया है वो तिवारी एग्रीकल्चर द्वारा उठाया गया है और भविष्य में अनवरत चलता रहेगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर। अब मैं छात्रों से चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और जो है अपना इंटरव्यू कहाँ गए? हाँ, 2 लोग ऑफलाइन वाले आ जाएं। सुदीप कुमार सर। सुदीप कुमार। सुदीप कुमार जी, थोड़ा अपना परिचय बताइए। Good morning to all of you, sir. My name is Sudeep Kumar and I am from Muradabad. I had completed my 12th with stream agriculture from DSM Inter College, Kant, Muradabad, and I achieved 81% from my intermediate. आप ऑफलाइन में आपने अटेंड किया था? Yes, sir, last year.
बताइए वहाँ का अनुभव कैसा है तिवारी एकेडमी के बारे में? बच्चे हैं सबका, बताइए कैसा आपको लगा वहाँ पे? सर वहाँ का अनुभव जितना अच्छा कह सके सर उतना बेटर है। वहाँ जितना मटेरियल हम लोगों को ईयरली बैच में मिलता था, संडे बाय संडे हम लोगों का एग्ज़ाम भी होता था सर, पूरा उसी लेवल से होता है जैसे उसका यूपी कैडेट का क्वेश्चन पेपर आता है। टोटल उतने ही मार्क्स का होता है, OMR शीट भी मिलता था, पूरा उसी पैटर्न से मिलता था और सारा सर मटेरियल हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पे। बाकी कोचिंग में भी डेली सर हर क्लासेस चलती थी हर सब्जेक्ट की सर। तो जो आपको पढ़ाया गया वहाँ एकेडमी में, जो आपका यूपी कैडेट 2025 का पेपर आया तो उसमें से पढ़ा हुआ सब सर मेनली सारी चीज़ें वही थी सर। कितनी रैंक थी आपकी यूपी कैडेट में? यूजी कंबाइंड रैंक 802 है सर मेरी। 800 है? यस सर। वेरी गुड। कौन सी स्ट्रीम आपने ली है? सर स्ट्रीम एग्रीकल्चर में। BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स में आपने एडमिशन वही लिया? चाहिए था सर इसीलिए। चलिए ओके, थैंक यू सो मच सर। नाम बताओ बेटा क्या आपका? सर मेरा नाम सर कौशिक सिंह है सर, और सर मैं फर्स्ट ईयर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का छात्र हूँ सर। और सर मैंने अपनी सर कोचिंग तिवारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से की है सर। और आज मैं सर इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ पा रहा हूँ सर, इसका मैं पूरा श्रेय सर इस कोचिंग को ही देना चाहता हूँ सर। आपकी रैंक कितनी थी यूपी कैडेट में? सर मेरी रैंक थी 3000 के आसपास। 3000 के आसपास। तो आपने यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में क्यों चुना आपने एडमिशन? सरदार पटेल को क्यों चुना? बाकी 3 विश्वविद्यालय क्यों नहीं आपने चुना? क्या आपके मन में जिज्ञासा थी सरदार पटेल के प्रति जो हमारी यूनिवर्सिटी है? मैं सर बीटेक का सर बहुत बड़ा सर इच्छुक रहा हूँ। तो सर मैंने देखा था कि मेन कैंपस सर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा है जो अपने मेन कैंपस में सर प्रोवाइड कर रहा है बीटेक। और सर वो सर इनोवेशन हब अपना IIT रूपर से दे रहा है सर। अच्छा। तो सर मुझे इतना अच्छा लगा वो जान के, तो मुझे सर कोई और देखना नहीं पड़ा। आप कैसा फील कर रहे हैं? कॉलेज टेक्नोलॉजी में टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको और क्लासेस टाइम से होती, ज़रा बताइए तिवारी एकेडमी को, हमारे इस विश्वविद्यालय जो कॉलेज टेक्नोलॉजी है, कैसे आपको टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं? क्लासेस रेगुलर हो रही कि नहीं हो रही हैं? वो जो मैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, वहाँ के टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं कि मैं बता भी नहीं सकता कि उनके लिए मैं जितने शब्द कहूँ वो कम पड़ जाएंगे शायद। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम पहुंच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में पहुंच चुके हैं, जहां पर यूपी कैडेट 2025 के माध्यम से जो बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ करके और SVP UAT में चयनित हुए हैं, उन विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह कराया जा रहा है, जिसमें हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। विद्यार्थियों से हम बातें करेंगे 1 by 1, एक बच्चे का इंटरव्यू होने वाला है कि वो बच्चा जो है वार्षिक बैच में था या जो है हाइब्रिड ऑनलाइन क्रैश कोर्स से थे, तो किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करके और विश्वविद्यालय में दाखिला पाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कृषि विश्वविद्यालय SVP UAT मेरठ में प्रवेशित हो चुके हैं और विश्वविद्यालय का भी फीडबैक हम लेंगे और संस्थान से उनको क्या लाभ मिला और किस प्रकार से वो चयनित हुए, वो सारी बातें मैं करूँगा। तो बेटा क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ मोहम्मद अयान हसन। किस ज़िले से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से सर। स्कूल का नाम? RPS जनता इंटर कॉलेज रतपुरा मुरादाबाद। अच्छा, तो आपने जो कोचिंग किया है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन किया? ऑफलाइन 1 ईयर बैच। 1 ईयर बैच में थे। तो जब आप 1 ईयर में थे तो आपको जानकारी कैसे हुई थी कि हमें तिवारी एग्रीकल्चर ही जाना है? सर तिवारी सर के बारे में 11-12 से पता था, चैनल के बारे में। मतलब जो 11-12 का चैनल है वही आधार है? जी सर। तो आपने 11-12 वहाँ पर पढ़ा होगा, निःशुल्क क्लासेस किया होगा? जी सर। फिर आपने मन बनाया होगा कि भाई टीचर्स अच्छे हैं, बढ़िया पढ़ाई होती है और सिलेक्शन होता है, तो आप में और किसी के बारे में नहीं सोचा कभी? नहीं सर, क्योंकि पढ़ाई 11-12 से वहाँ से था और सिलेक्शन सबसे ज़्यादा थे। सिलेक्शन सबसे ज़्यादा थी, ये कैसे आपको पता चल पाया? सर इंटरव्यू से। इंटरव्यू यानी प्रतिभा सम्मान का जो वीडियो है उससे जानकारी हुई होगी। तो क्योंकि जो भी सिलेक्शन होते हैं उनका सम्मान किया जाता है और कानपुर की एकमात्र कोचिंग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है जो सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी। अब तो ताली बज जाना चाहिए ना। और आप पूरे साल वहाँ पर कोचिंग किए? जी सर। तो कैसे आपने पढ़ाई की, क्या संस्थान के बारे में आपने समझा?
सर सबसे बढ़िया बात तो यह है कि क्लासेस रेगुलर थी, डिसिप्लिन है, और सर टेस्ट सीरीज और जो मटेरियल मिलता था वीकली वो बहुत वो था। और माथुर सर का क्या रोल है? माथुर सर भी बहुत, सर ऑर्गेनिक तो रटा दी थी, रटा दिए थे। तो कुछ ऐसी विशेषता आप बताइए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की जो अन्य कोचिंग से कुछ अलग है। सर कुछ भी हो क्लास रेगुलर थी। कुछ भी हो उसका टैग लाइन क्या है? बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी XYZ क्लास होनी है। क्लास होनी है। ऐसा तो नहीं है कि जो है क्लास ना हो? नहीं सर, है? 2 से 8 क्लास चलनी थी 100%। मैराथन। और लास्ट टाइम तो शायद आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो जाती हैं। जी सर। और महा मैराथन तो कराया ही जाता है। संडे टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलता होगा। यस सर। तो जो बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, सब कुछ जानते हैं कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी नंबर 1 है, पूरे बैच का सिलेक्शन होता है, 11th 12th फ्री पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये बताओ, अगर आप 2 साल सारे टीचर्स जो बैठे हुए हैं इनसे आप पढ़ करके और आप जो है अच्छा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में ला रहे हैं, तो क्या लास्ट टाइम जो 1 हफ्ते का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें जो लोग कानपुर से जाते हैं पूरे 2 साल तो नहीं देखते हैं आपको? लास्ट टाइम जाएंगे और अपने पंपलेट पोस्टर बांटेंगे और आपके नंबर लाएंगे, आपको कॉल करेंगे और तिवारी सर की जितनी फीस होगी, जितनी भी होगी, उससे 1000 रुपया कम बताएंगे। क्या इस आधार पे आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे? नहीं सर, गलत है। रिजल्ट के हिसाब से करना चाहिए कोचिंग का चयन। भाई अगर हम 1 लाख रुपया फीस रखेंगे तो वो 1000 रुपया कम कहेंगे, हम 5000 रुपया कहेंगे तो कहेंगे हमारा 4000 रुपया फीस है, और हम 4 कहेंगे तो हमारे कहेंगे 3000। क्यों? क्योंकि उनको सिलेक्शन से नहीं लड़ पा रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? फीस से। अब यार फीस अगर 5-6 हज़ार रुपये आपसे ली जा रही है क्रैश कोर्स की, तो 3 महीने जम करके पढ़ाया जा रहा, और सुविधाएं ना कोई संस्थान बैग देता है, ना कोई टी-शर्ट देता है, ना कोई फोटो कापी देता है, ना फुली एसी में कोई पढ़वाता है। कोई पढ़वाता है? नहीं। तो अगर ये व्यवस्थाएं आपको मिल रही तो मुझे लगता है फीस सबसे सस्ती है कि नहीं है? यस सर। क्या महसूस किया आपने पूरे साल? सर एकेडमिक में ये तो है एक, जो और अदर कोचिंग है उनमें गर्मियों में, कानपुर में गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ। तो उनमें नहीं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अपनी एकेडमी जो है TA, हाँ। इसमें AC चलती है तो पता नहीं चलता टेम्परेचर का कितना जा रहा, मतलब महसूस नहीं होता गर्मी का। बिल्कुल नहीं। तभी आप 6 घंटे बैठे रहते हो। जी सर। और नहीं तो पसीने से नहाओगे तो कितने घंटे नहा सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे। और इसका अनुभव आपने लिया होगा, जो बच्चे वहाँ ऑफलाइन आए होंगे, जब किसी दिन लाइट डिस्टर्ब करती थी तो आप आधे घंटे हॉल में नहीं बैठ पाते थे। क्यों? क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ती थी। वही दशा अन्य लोगों की है। तो बच्चे क्या होता, बीमार हो जाते हैं गर्मी से, गांव भाग जाते हैं। लेकिन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आधुनिक सुविधाएं जो दी जा रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो प्रियॉरिटी है, ये टीचर तो दमदार हैं ही हैं, तभी रिजल्ट शानदार है। साथ ही साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम दे रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में कुछ ना कुछ प्रतिशत भूमिका निभा रहा। अगर मान लो गर्मी भयंकर पड़ती तो आप वहाँ बैठ नहीं पाते, और बैठ नहीं पाते तो अध्यापकों की बात नहीं सुन पाते, और बात नहीं सुन पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यही बात है ना? यस सर। तो बच्चों जो सत्यता है वो YouTube चैनल के माध्यम से बताया जा रहा। बाकी बरसाती मेढक लास्ट टाइम तो निकलते ही निकलते हैं, उनका हर साल का नियम है। आपको कोचिंग का चुनाव सिलेक्शन का आधार देखना होगा, और जहाँ से सर्वाधिक संख्या में बच्चे सेलेक्ट होते हैं आपको जो है उसी कोचिंग को ज्वाइन करना होगा। और क्या कहना चाहोगे? सर दूसरी बात यह है, और जो प्रतिभा सम्मान कराते हैं वो स्ट्रीम वाइज नहीं कराते। यहाँ जो है कि एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का ही बताया जाएगा, बाकी जगह जो है फॉरेस्ट्री का भी इंटरव्यू देख के चला गया। अच्छा, क्या होता है कि ये भी सिलेक्शन होया, तो फॉरेस्ट्री तो सर बहुत नहीं, मुझे नहीं लगता कानपुर का कोई प्रतिभा सम्मान कराता हूँ। जी सर। कानपुर की कोई कोचिंग तो प्रतिभा सम्मान अभी तक तो नहीं, इतिहास में किसी ने नहीं कराया। हाँ, ये इनके कहने का मतलब जो लोग फोटो छापते हैं, फोटो रिजल्ट, उसमें ये नहीं लिखते हैं कि एग्रीकल्चर का है कि हॉर्टिकल्चर का है, क्या है, मतलब बस दिखा देते हैं, है ना। और बाकी जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी बच्चे खूब सारे हैं, हमारे हर ब्रांच में बच्चे हैं। यस सर। हर ब्रांच में पहुँचे हुए हैं, और प्रॉपर उनको बताया जाता है कि भैया आपकी रैंक कितनी थी? मेरी सर 700।
700। कई बच्चे पूछा करते हैं कि कंबाइंड यूजी 700 पे कहाँ मिलेगा। तो जो नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो ध्यान दें 700 रैंक पर इनको मेरठ में एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्री सीट मिला हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और यहाँ पर आकर के कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है विश्वविद्यालय में? जी सर। पढ़ाई ठीक ठाक हो रही? बढ़िया सर। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जी सर। तो बेटा, आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के द्वारा चयनित होकर के आप सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। आपका आज के श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय देते हुए संस्थान के बारे में ज़रूर बताएं कि क्या विशेषता है, क्यों आपका सिलेक्शन हो गया और आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया था। सर, सबसे पहले तो मैं कोचिंग के सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा। और सर, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था 3 महीने का। मेरा 1 ईयर ड्रॉप भी है, वो मैं उधर इधर भटक गया था 1 साल। अच्छा, आपका 1 ईयर का गैप है जी। तो आप क्या 1 साल कहीं इधर उधर भटक गए थे? जी। दूसरे संस्थानों में? जी। तो सिलेक्शन नहीं हो पाया था? नहीं सर, हो नहीं पाया। फिर सर यूट्यूब पे तो पहले मैं 11th-12th पढ़ाई था। फिर पहले मैं यहीं अपने लोकल में कोचिंग पे लग गया था, तो वहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कानपुर ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैं कानपुर आया, 3 महीने मैंने कोचिंग करी वहाँ। और सर, मेरा सिलेक्शन यहाँ मेरठ हुआ। आप यही मेरठ के रहने वाले हैं? जी, लोकल को, सहारनपुर को। अच्छा अच्छा। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की, इंटर की? सर, MJD इंटर कॉलेज सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर से किया आपने। तो फिर आपने 3 महीने के कोर्स में आपने सफलता प्राप्त कर ली। इसके पीछे आपने बड़ी मेहनत की होगी। कैसे आपने पढ़ाई किया? सर, 6 घंटे तो कोचिंग चलती थी। ठीक है। और उसके बाद मैं वहीं दोपहर में शाम को कोचिंग बंद हो जाती थी 8 बजे। उसके बाद सर मैं वहीं लाइब्रेरी में चला जाता था नीचे कोचिंग के। अच्छा अच्छा। फिर 6-7 घंटे वहाँ पढ़ के बस सर। लाइब्रेरी में कैसी व्यवस्था है? सर, लाइब्रेरी में अच्छी व्यवस्था है। गर्मी सर वहाँ तो और सर्दी लगती है, हम कंबल ओढ़ के सोते हैं वहाँ तो गर्मियों में भी। अच्छा, मतलब जो क्रैश कोर्स में आए उनके लिए आवश्यक है कि जो है सुविधाएं हों, लाइब्रेरी में जाएंगे तो और पढ़ सकेंगे। हाँ सर, बिल्कुल आवश्यक है। रूम पे नहीं सर पढ़ाई होती है, वहाँ पे बहुत गर्मी है कानपुर में। अच्छा जी। तो बाकी जो है, जो आप वहाँ पर पढ़ाई किए, ठीक है जी। तो पहले तो ये बताइए आपकी रैंक कितनी है? सर, मेरी रैंक है 741। 741 आपकी कंबाइंड यूजी रैंक? जी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्री सीट मिला? जी, फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया। आपने दूसरा सोचा ही नहीं होगा फिर, क्योंकि आपके नंबर 1 विश्वविद्यालय है और आपके यही लोकल के आप हैं। सर, हमारे पास ही। अच्छा, तो आप घर से आते हैं, यहीं अंदर रहते हैं? नहीं सर, हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हो? तो और आपने वहाँ पर और भी संस्थान कानपुर में देखे होंगे, सुने भी होंगे, वहाँ आप 3 महीने व्यतीत किए। जी जी। तो आपको ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से भी कोई बढ़िया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं महसूस। ऐसा नहीं महसूस हुआ? सर, ऐसा बीच में हुआ भी, पर जब मैं यूपी कैडेट का पेपर देखा तो ऐसा लगा सारे क्वेश्चन वाइट बोर्ड से आ रहे जो मैं पढ़ाए गए सर। कुछ तो सर मैथ्स के क्वेश्चन मेरे याद थे जो उसमें एग्जाम। अन्य कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वो अपने बच्चों को ऐसी जगह रखते हैं कि जहां तिवारी एग्रीकल्चर के बच्चे न पहुंचे, दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कंटेंट को देख लेंगे, यहाँ पर जो मास्टर पढ़ा रहे हैं वो देख लेंगे, तो बच्चे कहीं ऐसा ना हो बीच में भाग करके तिवारी एग्रीकल्चर आ जाए। और ऐसा होता है, कई बच्चे आ जाते हैं। तो हम तो बिल्कुल आप लोगों को फ्री रखते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको काट नहीं सकती है। अगर हमारे अध्यापकों में प्रतिभा है तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और आपने पढ़ा, आपका सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ कैसा महसूस हो रहा? सर, यहाँ तो वैसे तो हमारा सही है, यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके पास में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोकल में कोचिंग ढूंढा करते हैं कि लोकल में कोचिंग मिल जाए, उनसे क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं है सर, सिलेक्शन नहीं होने का यहाँ पे। सिलेक्शन होने का ही नहीं, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 1 साल बर्बाद करो, कोई फ़ायदा नहीं है। कहते बच्चे कि बहुत दूर है, तो जैसे मान लो दूर है तो वो कैसे तैयारी करेंगे? सर, जैसे मान लो कोई बच्चा वहाँ कानपुर नहीं आ सकता है, तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के पास क्या ऐसा मूल मंत्र है
कि जिसके माध्यम से बच्चा जुड़ सकता है? ऑनलाइन ले लीजिए क्लास, वो भी तो वही चलती है। ऑनलाइन में ऑनलाइन या ऑनलाइन हाइब्रिड? ऑनलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब आपको तो पता ही होगा। यस सर, वो जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऑफलाइन आगे सामने बैठ के वही सर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा, सामने उनके साथ भी वही। बस केवल सामने नहीं बैठा होता बच्चा, बाकी चीज़ें सेम चलती हैं जी। PDF वगैरह भी हम भेज देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, कोशिश करें सभी लोग कानपुर आएँ। नहीं आ सकते हैं तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के हाइब्रिड ऑनलाइन से जुड़ें और ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। हाइब्रिड ऑनलाइन ही सफल है आज की डेट पर, क्योंकि प्रॉपर 6 घंटे की आपको क्लासेस दी जाएंगी। वहाँ पर कोई भी हम लोग अब्सेंट नहीं होते हैं, चाहे जितना बुखार हो तब भी हम क्लास लेते हैं। आंधी आवे, पानी आवे, तूफान आवे, भूकंप आवे, क्लास चलती ही चलती है 6 घंटे। कोई भी टीचर वहाँ पर एब्सेंट नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, किसी दिन मन नहीं किया पढ़ाने का, अगर ऑनलाइन होगा, केवल ऑनलाइन देख रहे होंगे तब हम कहेंगे यार रहने दो। लेकिन जो सामने बैठा है उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाएंगे तो जो कैमरे वाले हैं वो तो देखेंगे ना। इसलिए ध्यान दो, कोचिंग अगर ऑफलाइन कर रहे हो, पहली बात तो ऑफलाइन करो, सामने बैठो, गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहो। लेकिन अगर नहीं आ सकते तो पढ़ाई बंद भी नहीं करना आपको, और ना इधर उधर भटकना है कहीं। आपको सीधे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का हाइब्रिड कोर्स ज्वाइन करना है। समझे बात कि नहीं? मैं कंफ्यूज था सर, यूपी कैडेट का पेपर देखे कि ये वही है जो टेस्ट सीरीज में आता था, ये यूपी कैडेट का है सर, सारे क्वेश्चन वही थे। सब वही होते हैं बेटा, सब वही होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुभवी आप देखिए, सारे चेहरे आप देख पा रहे हैं, जो बच्चे यूट्यूब पर भी हमें देख पा रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है पढ़ाने का। क्योंकि जब देखो शुरू हम लोगों ने किया होगा तो हम लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ाया होगा, लेकिन अब हम लोग उतना ही पढ़ाते हैं जितना पेपर में आ जाए। अब आ जाता 3 महीने में भी हमने खूब सारे सिलेक्शन कराए। आप 3 महीने में देख रहे हो कितने बच्चे पूरे यूपी में सेलेक्ट हुए हैं। समझ गए बात कि नहीं? और साल वाले जो बच्चे हैं केवल कोचिंग आते रहे, वो कुछ भी मेहनत नहीं किए, तब भी उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब हम लोगों का कहना है कि 100% अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं दाखिला हो जाएगा। तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे सामने एक और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में चयनित हैं। तो बेटा अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रक्षित चौहान है, मैं बागपत से हूँ। मेरी 12th एग्रीकल्चर से थी। मैंने आपके यहाँ तिवारी किस स्कूल से आपने इंटरमीडिएट किया? जनता वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। ठीक है, तो कैसे आपने तैयारी की, कौन से बैच में रहे आप? सर मैं क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन आए थे? तो इतनी दूर से कैसे पता चला आपको कि तिवारी एग्रीकल्चर ही जाना है? सर मैं 11th 12th में भी आपके चैनल से निःशुल्क शिक्षा। तो आपको विश्वास हो गया था कि वहाँ जाएंगे तो टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे? यस सर, हम आपकी वीडियो डेली देखते थे सर हम, तो उससे महसूस हुआ कि वहाँ चयन बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो वहाँ पर आने के बाद जैसा आपने यूट्यूब पर देखा था वैसे ही तो आपको मिला होगा? बिल्कुल वैसे ही, वही सारी जो भी चीज़ें दिखाई जाती वही तो हैं वहाँ पर? पढ़ने की व्यवस्था उससे भी अच्छी थी सर। अच्छा, तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो आपके ज़िले के बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर यही बात कहना चाहूँगा, जो भी आगे हमारे जूनियर भी है, जो 12th के हमारे जनता वैदिक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले और भी बच्चे हैं, मैंने उनको भी कहा था तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर बहुत अच्छी एकेडमी है। वे कह रहे थे सर वहाँ भी आने के लिए। अच्छा, आएंगे सब? यस सर, पूरा भरोसा है तुम्हें? यस सर, लगभग 20 से 25 बच्चों पे पूरा भरोसा है। तो अभी जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होने वाला है, यस सर, तो एक बार आप जो है प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा अभी, यस सर, यस, तो एक बार मिल लीजिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, है ना? यस सर, कि मतलब अच्छी कोचिंग का चुनाव करें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू बेटा। ठीक है। तो बेटा बहुत बहुत स्वागत है, और आप पूरा परिचय देते हुए कौन सा बैच आपने ज्वाइन किया है, कैसे आपने सफलता पाई, वो पूरा बताइए। धन्यवाद सर, मैं फर्रुखाबाद से रहने वाला हूँ। मैंने क्रैश कोच बैच ज्वाइन किया था 3 महीने का, और मैंने आपकी कोचिंग देखी थी 11th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम टाइम पे। तो बोर्ड एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ऑनलाइन ही पढ़ना था। तो यूट्यूब से हम क्यों और कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि बाकी जो है
कोई प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं रहे थे। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जिसका बोर्ड एग्जाम का स्पेशल चैनल है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो वहाँ पे स्पेशली आपको वही टारगेट किया जाता है जो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। बाकी यूट्यूब पर आपको तमाम सारे बरसाती मेंढक दिखेंगे, लेकिन वो लिखे हैं ऊपर इंटरमीडिएट अंदर पढ़ा रहे हैं, यूपी कैटेट या मैथ बायो का सिलेबस पढ़ा रहे हैं और एजी का सिलेबस पढ़ा नहीं रहे। आपके जो चैनल पे सर वो था मैटर जो वो 11-12 से रिलेटेड ही था पूरा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ाया वो तो ठीक है, वो तो पूरा दुनिया जान रही है कि हमने पढ़ाया, लेकिन एक बात बताओ, आप फर्रुखाबाद से हो और कानपुर से दूरी उसकी बहुत पास है पांडे जी, तो तमाम लोग हर महीने 2 महीने में पर्चा पोस्टर बांटने पहुंच जाते हैं और आपके नंबर लाते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं। प्रैक्टिकल टाइम पे आते ये बताओ तिवारी सर ने तुम्हें कितने बार मैसेज किया कि हमारे यहाँ आओ? एक बार भी नहीं हैं? एक बार भी नहीं। या इनमें से जितने आपके गुरुजन हैं किन्होंने किसी ने आपको मैसेज किया? नहीं सर। आपको बुलाया? नहीं। लेकिन बाकी कितनी कोचिंगों से आपके पास फ़ोन आए होंगे? फ़ोन भी आए और कुछ लोग आए भी, मतलब पर्चे वगैरह देने प्रैक्टिकल टाइम पे आते थे। अभी जैसे अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अभी जाएंगे। हाँ हाँ वहाँ तो उन्हीं को दैट इज कॉल्ड बरसाती मेढक, उन्हीं को कहते हैं बरसाती मेढक। तो फर्रुखाबाद वाले बच्चे अगर बच जाएं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। और आप पहुंचे, आपका चयन हुआ, हमारी टीम का बड़ा सपोर्ट रहा आपके लिए और आपने भी उतना ही मेहनत किया होगा जितना टीम ने किया होगा। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को सेलेक्ट किए, वहाँ पर कोचिंग किए और आज तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और आपके जो है सहयोग से जो है आप यहाँ पर विश्वविद्यालय में पहुँचे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रयास करिए, अपने क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं हाई स्कूल के बाद उनको 11th में एग्रीकल्चर लेने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में लगभग मुझे लगता है ओवरऑल अगर सिलेक्शन की बात करें सारे ब्रांचेज मिला करके लगभग 60 से 65 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें सेमेस्टर ब्रेक की वजह से सारे बच्चे उपस्थित तो नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के पूरे बच्चे और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उन विद्यार्थियों का यहाँ पर प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में बच्चे प्रवेशित हैं। यस सर। तो आप पहले अपना परिचय देंगे। माय नेम इज़ अक्षित तोमर, आई एम फ्रॉम बागपत डिस्ट्रिक्ट और मैंने अपनी 12th जनता वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत से की है और उसके बाद मैं कोचिंग करने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी गया। वहाँ पे मैंने क्रैश कोर्स लिया और ऑफलाइन? यस सर, ऑफलाइन, और मेहनत की। सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें और उसके बाद मेरा यहाँ पर मेरठ में सिलेक्शन हो गया। तो आपकी ये पहली चॉइस थी कि अंतिम चॉइस थी मेरठ? मेरठ की सर पहली चॉइस थी सर। पहली? कितनी रैंक थी अंतिम आपकी? नहीं थी सर, मुझे और कहीं लेना भी नहीं था। अच्छा ये बताओ कि आपकी रैंक कितनी थी? मेरी रैंक सर 1200 थी। 1200 में आपको यहाँ पर कौन सी ब्रांच मिला हुआ? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फ्री मिला या पेड सीट? पेड सीट सर। पेड। अगर आप फ्री चाहते तो कहीं न कहीं मिल जाता। यस सर, मिल गया। यानी यू आर सिलेक्टेड फ्री सीट में, लेकिन अब चूंकि अपने यहाँ क्षेत्र के विश्वविद्यालय से और टॉप विश्वविद्यालय से पढ़ना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने पेड लगा दिया कि बाहर रहेंगे तो उतना जो है हमारा अतिरिक्त खर्चा आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिवारी एग्रीकल्चर संस्थान में आपने क्या देखा? क्योंकि देखो यहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ आप जाते हो तो ठीक भोजन वोजन की व्यवस्था बदल जाती है, खाना पीना थोड़ा रहन सहन अलग हो जाता है। तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर आपकी कोचिंग का बताए तो वहाँ पर डिसिप्लिन इतना ज़्यादा था कि हमें किसी भी चीज़ की आपने कमी नहीं होने दी। हमें रहने के लिए कमरा भी दिलवाया और एसी में रह रहे थे हम, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सर सारे टाइम से आते थे, लगातार 6 घंटे की क्लासेस चलती थी हमारी, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट्स मिले और मैंने 3 महीने में अपना कंप्लीट कर लिया कोर्स। जैसे ये जो है माथुर सर हैं, यस सर। माथुर सर का जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे? सर बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर माथुर सर, और जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं वही सीधा यूपी कैडेट में। लेकिन उस समय महसूस नहीं होता जब पढ़ाते हैं, उस समय जो है बच्चे कभी कभी जो है महसूस नहीं करते, लेकिन बाद में महसूस कर लेते हैं, हाँ पूरा पूरा आता है। तो ये जितने भी टीचर्स नहीं आए हैं उन सभी को हमारी तरफ से जो चयनित कराने में सबकी भूमिका है, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और तुम्हें भी, क्योंकि अगर हम पढ़ाते तुम पढ़ते नहीं तो सेलेक्ट ना होते,
है ना। तुम्हें भी खूब सारी शुभकामनाएं। तुम्हारे माता पिता को हमारी तरफ से प्रणाम है कि उन्होंने विश्वास करके, तिवारी सर पे विश्वास करके तिवारी एग्रीकल्चर में भेजा और आप चयनित हुए। आप सभी बच्चों के, आप ही के नहीं, सभी के बच्चों के माता पिता को हमारी तरफ से प्रणाम है इस वीडियो के माध्यम से। और ये विश्वास, ये ऐसे ही हम कायम रखेंगे, कभी विश्वास टूटेगा नहीं बेटा, ये वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जहाँ की टीम दमदार होती है वहाँ का रिजल्ट शानदार होता है। तो आज ये देखने को पूरे उत्तर प्रदेश में हम जा कर के पूरे सभी विश्वविद्यालय और कैंपस में हमने देखा है कि विद्यार्थियों का यही कहना है कि पढ़ाई के दम पर और कुछ नहीं, ये व्यवस्थाएं तो अलग चीज़ होती हैं, वो तो मैंने बताया, लेकिन पढ़ाई मेन होता है। पढ़ाई के दम पर इतने इतने संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे सामने ये भी हैं, ये अपना पूरा परिचय देंगे। पहले मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं अंबेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से किया है। कलान के तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार। यस सर। जो तिवारी एग्रीकल्चर में आकर के सेलेक्ट हुए हैं। यस सर। कई जगह मुझे मिले विश्वविद्यालय में। वो सभी यूनिवर्सिटी में है। सब यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं सर। मैं ही तो इसमें नहीं था, मेरा भी इसमें हो गया। कितनी रैंक थी आपकी? 1585 यूजी। और आपको यहाँ मिल गया? जी सर। कौन सा कोर्स मिला आपको? BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, फ्री सीट। हाँ, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सी कैटेगरी आपकी? SC कैटेगरी। तो बच्चे जो SC कैंडिडेट हैं परेशान बिल्कुल ना हो। मेरठ चाहते हैं तो 1500-1600 रैंक है तो उनको मेरठ फ्री सीट पे मिल जाएगा। 1600 तक मिली थी। 1600 तक मिली थी। तो ये ध्यान दें जो 2026 के माध्यम से तैयारी करना चाह रहे हैं। तो बेटा संस्थान के बारे में और क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा हम लोग सख्त रहते हैं और गुस्से में भी रहते हैं, अनुशासित रखते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालिए कुछ। सर अगर मैं कहता हूँ अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा आप पढ़ोगे भी नहीं। तो जो यानी कि रूल्स हैं वो अच्छे ही हैं। जो रूल्स हैं वो सब बढ़िया है। यस सर। और फैसिलिटी भी बढ़िया है वहाँ की। और टीचर भी सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कंटेंट वगैरह भी मिलता है? यस सर। फोटो कॉपी वॉपी सभी सर। टेस्ट सीरीज वगैरह? टेस्ट सीरीज भी मिलता है और संडे टेस्ट भी होता है। अच्छा, हर संडे होता है? यस सर। उसका रिजल्ट भी बताया जाता होगा? यस सर। डिस्कशन भी होता होगा? तो चलिए, अंबेडकर नगर के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सब एक बार ज़रूर तिवारी सर के यहाँ पढ़ें और समझें, और अगर उनको जानना है कैसा पढ़ाते हैं तो पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी 11-12। मतलब ऑनलाइन पहले एक बार चेक कर लें? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर मेरा नाम पीयूष गौतम है, मैं कानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका, फिर से बताइए? पीयूष गौतम। पीयूष गौतम नाम है, कानपुर जिले से है ये? जी सर। जी, कानपुर नगर। और जी सर। बेटा किस कॉलेज से आपने 12th किया था? सर KK इंटर कॉलेज कन्नौज। KK इंटर कॉलेज कन्नौज से? जी सर। अच्छा, तो हमारे यहाँ बहुत विशेष फोकस करिए। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ जो है आपने क्या 1 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया या क्रैश कोर्स? नो सर, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इसलिए मेरे को हाइब्रिड लेना पड़ा, नहीं तो मैं ऑफलाइन आके। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि जो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उन्हीं को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। जी सर बिल्कुल। तो उसी के थ्रू आप पढ़े? जी सर। तो आप तो खूब मन लगा के फिर पढ़े होंगे? जी सर बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, बाकी तो सब बातें कॉमन है, जब आप हाइब्रिड में पढ़े तो आपको कैसा फील हो रहा था? लग रहा था कि मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो उतनी देर मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ ऊब नहीं रहे? नो सर बिल्कुल नहीं सर, ऐसा लग रहा था अंदर कि की बात आप बताइए। जैसा लग रहा था कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ रहा, बस ऑन कैमरा है, बस मेरे को मोबाइल से देखना पड़ रहा। कनेक्ट है बिल्कुल सर, ऑफलाइन लगता था और कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है कुछ ऑफलाइन और उसमें, बस थोड़ा सा फर्क है कि मैं कैमरा से देख रहा हूँ। तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला यहाँ? सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मेरठ आके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है और रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अदर यूनिवर्सिटी से बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ फॉर्मेलिटी होती है कि वास्तव में पढ़ाई कराई जाती है? नो सर, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, जो सब कहते हैं कि होती है तो मतलब होती ही है पढ़ाई। भाई टीचर जान लगाते हैं कि नहीं लगाते? जी सर बिल्कुल लगाते हैं सर, अपने से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सदाबहार टीचर हैं, वही टीचर हैं जब ऑनलाइन की शुरुआत हुई भारत के अंदर। कोविड के बाद जो है ऑनलाइन की शुरुआत हुई। आज हमें जुकाम है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुलंदी कम है।
लेकिन भारत के अंदर जब कोविड आया तो ऑनलाइन में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने शुरुआत की, ऐसे ही टीए ने फैसला लिया और वो फैसला आज इतना सार्थक हो गया कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो चक्कर में क्या है, चक्कर सबको आ गया कानपुर में। जी सर। आज कानपुर में सबको चक्कर आ गया है, मूर्छित होने की दशा पर हैं लोग। बिल्कुल सही। अब उसके लिए हम क्या ही करें, बच्चों ने इतना प्यार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, वास्तविकता में चयन दिखा रहे हम लोग। बोलिए, ये ट्रॉफी जो है प्रमाण है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। और ये सम्मान प्रमाण है और यही ईमानदारी ही सफलता है। तो बेटा आप अब शिक्षकों को क्या क्रेडिट देना चाहोगे? सर मेरे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। सर सबने बहुत मेहनत की, मैंने देखा गर्मियों में सब पसीने से सब हो जाते थे, जब लाइट कभी चली जाती थी बहुत मेहनत करते थे। लेकिन हमारे यहाँ मोटिवेशन मिलता था। एयर कंडीशन पूरी व्यवस्था है। जी सर, पूरी एयर कंडीशन व्यवस्था है, एसी पूरा लगा हुआ, मतलब कभी कभी एक दो बार हुआ है। जी सर, मतलब ऑफलाइन आना तो बहुत जरूरी है बच्चों को। अगर संभव हो तो 99% तो वो ऑफलाइन ही आए, ऑफलाइन आए, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल ताजगी के साथ पढ़ाया जाएगा। बहुत पैसा लगाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत एयर कंडीशन लगाई गई और आप ही की वजह से लगाई गई और आपने ही उसमें सहयोग दिया, योगदान दिया। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। और मैथ जैसा विषय जो है सर, उसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या बताऊँ, आपने तो इतना तगड़ा पढ़ाया था, क्या बताऊँ। एक तो जो मैराथन हुई थी उसमें जो पढ़ाया था आधे क्वेश्चन तो आ गए थे उसमें। आ गए थे ना? जी सर, बहुत आए थे। भाई तिवारी सर ने याद हो फिजिक्स के पीपीटी में लगाई थी, याद है ना? यस सर। अब मैथ में लगाया था कि नहीं लगाया था? जी सर, आपने हम लोग तो तुरंत तैयार हो गए थे। और देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स और मैथ का, बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? फिजिक्स और मैथ में तो कहीं टीचर ही नहीं है, कोई टीचर है ही नहीं। नो सर आप। और यही है कि पूरे बैच का चयन। यहाँ ये लाइन लिखी जाती है, क्या बोलिए, यहाँ होता है, यहाँ होता है पूरे बैच का सिलेक्शन। तो अब आपको अच्छा लगा? जी सर, बहुत मेहनत सार्थक हो गई। जी सर। और आपने कहा फाइनेंशियली की वजह से शायद हम नहीं आ पाए और हाइब्रिड मोड लिया। कोई बात नहीं, अब जीवन में एक उद्देश्य बनाना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम बड़े बड़े पदों पे पहुंचे। जी सर। और फाइनेंशियली वाली जो सिस्टम है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका पूरा नाम क्या है? सर पुलकित नाम है मेरा। किस जिले से है? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सीतापुर से है? अच्छा, सीतापुर में कौन से इंटर कॉलेज से आपने? यस सर, मैंने लखनऊ से इंटर किया हुआ है, बक्सी तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ से एक बार फिर से बताइए। बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज बीकेटी लखनऊ। अच्छा, पीकेपी लखनऊ। यस सर। तो आपने हमारे यहाँ कौन सा बैच ज्वाइन किया, किस तरह से आना हुआ? यस सर, मैंने 2024 में ज्वाइन किया था, लेकिन क्रैश कोर्स सर उसमें सर अच्छी रैंक आ गई थी मेरी। अच्छा। लेकिन मैंने सर 2024 में एडमिशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा आधार कार्ड थोड़ा गड़बड़ था, और दूसरी बात उसके चक्कर में मेरा पूरा स्कॉलरशिप नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा वही नोट्स देखकर बढ़िया पढ़ाई करके अरे वाह वाह मैंने यहाँ सेलेक्ट तो मेरठ में आके, मेरठ में कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला? यस सर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अरे वाह, बहुत कौन सी? 1149 थी सर। 1149 एससी कैटेगरी सर। फ्री सीट मिला होगा? फ्री सीट, यस सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरठ आके कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। यस सर। तो मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपको कैसा विषयों के बारे में बताइए, कैसे लगे आपको, कैसा पढ़ाने की स्टाइल था? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया यहाँ का स्टाइल है। वो जो महाविद्यालय होते हैं लोकल वाले, उनमें इतना अच्छा तो पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, प्रॉपर क्लासेस पूरी जी जान लगा देते हैं। यस सर। है ना, पूरी ताकत लगा देते हैं। यस सर। देखिए, हंसी के साथ, मजाक के साथ चीजों को कैसे तुम्हारे अंदर डालना है, वो आर्ट है हम लोगों में। यस सर। इसको तो मानना पड़ेगा। यस सर। यस। तो इसको आपको बताना पड़ेगा। पूरा यूपी सुन रहा है आप, पूरा यूपी सुन रहा है। तो आप लोग भी बच्चों, जो एक समय में चीज़ें बहुत कठिन हुआ करती थी, आज बहुत आसान हो गई। आप सोचिए, एग्रीकल्चर में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। यस सर। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। यस सर। 20 को 80। अन्य कोचिंगों में मैथ का टीचर ही नहीं है। यस मैथ सर। का टीचर ही नहीं है। अगर हैं भी तो वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते। टेम्परेरी है, 2 महीने 1 महीने वाले। यस यार सर। 6 वर्ष हो गए हैं। यस सर। पूरा पीएचडी कर लिया है एग्जाम पर। यस सर। और 18-19 सवाल सही होते हैं। यस। तो अन्य कोचिंगों बच्चे अगर मान लो 3-4 सवाल सही कर पाते हो
अपनी कोचिंग के 15, 16, 18, 20 में 20 लगा 20 में 20 भी तो कर बताओ यही तो सिलेक्शन कारण हो गया कि नहीं? यस सर। हो गया कि नहीं हो गया? और yes यही sir। फार्मूला अभी तक बच्चे नहीं समझ पाए, इसीलिए बच्चों यहाँ होता है पूरे बैच का चयन। सिलेक्शन। मैं ऋषभ पांडे सर अब बुलाना चाहूँगा अपने नए कैंडिडेट को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, हाँ बेटा, माला पहने। नहीं, माला पहने, पूरा यूपी देख रहा था। सबसे पहले इस बच्चे अपना नाम बताइए। प्रखर शुक्ला। प्रखर शुक्ला। सबसे पहले तो हम इनको अभिवादन भी व्यक्त करेंगे कि आज जो प्रोग्राम हुआ है इस बच्चे का बहुत बड़ा सहयोग। जब ऐसे बच्चे निकल के आते हैं और हम टीचर्स को जो है कोऑपरेट करते हैं जगह, बिल्कुल एक बार आप लोग भी वहाँ से कमेंट जरूर करेंगे इस बच्चे को लेके कि दिल से कैसे हम लोग आए, इसका इंटरव्यू बाद में लेंगे, हम लोग आए कैसे इसने वेलकम किया, कैसे स्टे करवाया, गर्म पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट कराया। प्लस ये पूरा कार्यक्रम कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे बच्चों से ही हम लोग हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है और स्टूडेंट जब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो हम उन चीज़ों को और इजी कर लेते हैं। तो प्रखर शुक्ला, आप किस ज़िले से हैं बेटा? सर मैं औरैया जिले के बिदूना तहसील का निवासी हूँ। अच्छा, किस इंटर कॉलेज से आपने इंटर किया? श्री गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज। श्री गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज। अच्छा, श्री गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज से आपने 12वीं 12th किया और फिर हमारी कोचिंग में कैसे आना हुआ? सर को सर फर्स्ट ईयर से ही जानते थे, फर्स्ट ईयर से ऑनलाइन। first year से। हाँ, देखा था तो हाँ, मतलब जानते थे कि अच्छा, सर, अच्छा, हाँ। फिर एक बार कानपुर हम आए थे तो मिलना भी हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिलते ही गए। फिर हाइब्रिड ऑनलाइन ली। हाइब्रिड ऑनलाइन 1 ईयर का? हाँ, पूरा 1 ईयर का लिया। हाँ, फिर उसके बाद क्रैश कोर्स भी लिया। अरे वाह, बहुत अच्छे, मतलब पूरी शिद्दत के साथ। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हमें शुरू से ही सर बीटेक लेनी थी। अच्छा, सर से B.Tech बात होती थी, सर कहते थे कि नहीं सर हमने बीटेक करना हाँ। है। मतलब मेरा कुछ अलग मन था तो हमें हाँ, नहीं, बीटेक ही करना हाँ, है। अपनी अपनी इच्छा होती है, चॉइस होती है। हाँ, तो बहुत बढ़िया लगा तो अपनी कोचिंग को तो तुम तो बहुत अच्छे समझ सकते हो जी सर। कि तुमने 1 ईयर से लेकर क्रैश कोर्स तक जिया है। तो एक कैसा चीज़ सर हमने feedback? देखी कि जी। ऑनलाइन क्लासेस सर प्रॉपर 6 घंटे हो रही, 6 घंटे से ज़्यादा भी हो रही, लेकिन मतलब कम नहीं हो रही। रेगुलर क्लास हो रही कायदे से, मतलब सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब 1-1 घंटे कायदे से रेगुलरिटी में आके। ये अगर हाइब्रिड ऑनलाइन भी अगर पढ़ रहे हो, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप कर ले जाओगे, हो जाएगा आपसे। मतलब ईमानदारी है तो हम सिलेक्शन को पा जाएंगे निश्चित। कंटेंट हम लोग जो देते हैं वो बस वही पेपर में आया, पर्याप्त है। जो पढ़ाया वही आया। मैथ तो पूरा का पूरा ही करके आए थे। मतलब जो कंटेंट दे रहे हैं वो पर्याप्त है, बिल्कुल जबरदस्त है। जो प्राप्त है बस वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन प्राप्त में भी कई जगह कूड़ा प्राप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। जो आपके यहाँ से सर प्राप्त है बस वही पर्याप्त जो है। यहाँ प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा प्रबल है। बाकी तो जगह कंटेंट क्या, हमें नहीं लगता है पूरा कोर्स हो पा रहा है, सिलेबस नहीं हो पा रहा है, पूरी सीट नहीं हल हो रही है। अब सर हम तो कह नहीं सकते कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जो जरूरत है वो सब कुछ हो रहा है। अब इससे ज्यादा कहाँ क्या हो नहीं, पाएगा। यही वाला नारा जो है पहले भी आया, क्यों? यहाँ दिखता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाई जो दिखता है, यहाँ दिख रहा है सिलेक्शन, तो यहाँ सिलेक्शन है। हम लोग जोर इसलिए देते हैं, एग्रीकल्चर के बच्चों को बहला लिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। नहीं तो हम लोग इतना ना कहें कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम लोग बार बार इस बात को इसलिए बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के बच्चों को पर्चा पोस्टर के माध्यम से वहाँ एंड टाइम पे जाके काम न करके गुमराह कर लिया जाता है। बहुत बार सर प्रैक्टिकल होते हैं तो लोग आते हैं अपनी पैम्पलेट, फिर पूरी साल कहीं नहीं दिखते, बस प्रैक्टिकल के टाइम और पेपर के टाइम बस बाहर वो तभी दिखते। बहुत बार हमने सर को बताया, हमने सर ऐसे लोग आ रहे हैं बस अपनी अपनी पैम्पलेट दे रहे हैं। कहीं कोई टीचर नहीं है, ना टीम है। जब क्रैश कोर्स आ जाता है तो टीचरों से ही संपर्क होता है, और टीचर हैं क्या, हम ही लोग टीचर हैं। और कोई कहीं कोई टीचर नहीं, परमानेंट कोई टीचर भी नहीं है। सब पार्ट टाइम वाले टीचर है वहाँ। परमानेंट कोई टीचर 6 साल से नहीं है। तो जहाँ इस तरह के बेस्ट टीचर है वही होता है पूरे बैच का सिलेक्शन।
तो और आप अपने मन से दो शब्द संस्था के बारे में मैं बस बताइए। संस्था तो मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं अपने जूनियर से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आना चाहते हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर या कोई भी मतलब एग्रीकल्चर संबंधित कोर्स करना चाहते हैं, तो कायदे से बस पहली बात तो पढ़ना है और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ना है। पहली चीज़ है पढ़ना है, और दूसरी बात यहाँ से पढ़ना है। तो बस सिलेक्शन आपका, आप ही का सिलेक्शन होगा अगली साल, तो आपको ही आना है यहाँ। थैंक यू सो मच बेटा जो आप आए, थैंक यू। अब आप व्यवस्थाओं को देखिए, आप व्यवस्था में का क्या नाम है, आप पूरा इंट्रोडक्शन दें अपना। सर मेरा नाम संगम है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ और मैं करंटली अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर। और सर मैं दो दोस्त गए थे आपकी कोचिंग में, मैं और मेरा एक दोस्त था निहाल। तो आपको कैसे पता चला तिवारी एग्रीकल्चर सर के बारे में? मुझे फर्स्ट ईयर में तो नहीं पता चला, बट मैंने 12th की पूरी प्रिपरेशन जो थी मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से की। तो मुझे सर के बारे में और सर के बैच के बारे में अच्छे से पता चल गया था, कैसी पढ़ाई होती है, सब अच्छी फैसिलिटीज वगैरह। तो मैंने सर को बुलाया था स्पेशल, मैंने और मेरे दोस्त ने, फिर मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया। इसके पहले भी मेरे कॉलेज से कई लोग जा चुके थे कोचिंग की तैयारी करने, बट वो गलत जगह जाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी वजह से हम लोगों को डिमोटिवेशन भी मिला कॉलेज की तरफ से। बट मैंने पढ़ाई कर चुका था तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, तो मुझे पता था कि मुझे अपने पर खुद पे भरोसा था। तो मैं और मेरा एक दोस्त निहाल दोनों लोग तैयारी करने गए थे। मेरा एक जो दोस्त निहाल है वो करंटली अभी CSA में पढ़ाई कर रहा है। और सर इसमें पूरे बैच का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा सर। आप वैसे सिलेक्शन चाहते कहाँ थे? सर अगर CSA में हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता सर, क्योंकि सर मेरा दोस्त था। यस और सर मेरी कंबाइंड रैंक थी जो सर वो 1600 थी। और सर फैसिलिटीज़ आपकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सर आप जो हर महीने हर संडे को टेस्ट लेते थे सर, उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही थी। और सारा अगर जो बंदा सही से सिर्फ जो टेस्ट संडे के पढ़ लेता, सिर्फ टेस्ट देख लेता, तो पेपर आराम से कराता। सर के बारे में क्या कहना सर बाई नेचर कैसे? सर का तो बहुत अच्छा नेचर है सर। सर के बारे में मैं मेन तो तिवारी सर ही हैं जिनकी वजह से मुझे पता चला, इनके थ्रू मैं गया। तो बैच से तो मेरा बाद में इंटर हुआ, तो सबसे पहले सर से ही हुआ, तो सर का मेन रोल है। तो बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। लखीमपुर हम गए थे, मिले थे। हाँ सर आए थे हमारे वहाँ। लखीमपुर में वो भी तो एक था, क्या नाम उसका है? निहाल। हाँ वो निहाल गुप्ता, वो करंटली अभी सर वहाँ CSA में है। थैंक यू सर। चलिए वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा आपका क्या नाम है, पूरा इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम मोंटी है, मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला हूँ। मोंटी हाँ, इसे लगातार हमारा। अच्छा सर मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। और सर मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कुचेसर फोर्ट बुलंदशहर RR के इंटर कॉलेज से की है। अच्छा। और सर आपने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था कि ऑनलाइन? सर ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसा आपने अनुभव किया ऑनलाइन में? सर ऑनलाइन बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ऑफलाइन पढ़ाई हो रही हो। हाइब्रिड ऑनलाइन ज्वाइन किया? यस सर। अच्छा। तो आपको कैसा टीम के बारे में, तिवारी एग्रीकल्चर की टीम के विषय में क्या बताना चाहेंगे? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि भरोसा, एक विश्वास जो होता है, उसके बलबूते हमने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को चुना। और जो हमारी दिल की आवाज़, हमारी आत्मा ने जो कहा कि जो बेस्ट है वह तिवारी सर इज़ द बेस्ट। और मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सफलता इतनी करो कि दुश्मनों को कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। वेरी गुड। अच्छा, और जो बच्चे अभी आने वाले हैं, अब 2026 की तैयारी करेंगे आके जी, मतलब PP कैडेट की परीक्षा में बैठेंगे, तो उनके विषय बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप किस कोचिंग में जाएं, कैसे चॉइस? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इज़ द बेस्ट और उनकी चॉइस है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहाँ जाना है? सर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। चलिए। और सर एक और कहना चाहता हूँ कुछ। सर आज के समय में ऐसा ही है। तो महफिल में चल रही थी हमारी मौत की तैयारी, जब हम वहाँ पहुँचे तो कहने लगी बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। वेरी गुड। एक लड्डू खाइए।
बहुत बढ़िया। ये लड़का बराबर हाँ भाई भाई। बेटा आपका? प्रिंस तोमर। प्रिंस तोमर जी सर। कहाँ से हैं आप? सर मेरठ से ही हैं। मेरठ से प्रॉपर यहीं से? जी सर। ओके, कौन से स्कूल से हैं आप? सर केवी के इंटर कॉलेज माछरा मेरठ। केवी के इंटर कॉलेज। जी सर। क्या रैंक है आपकी? सर हमारी 498। 498। जी सर। तो आपका एडमिशन यहाँ पे किस मतलब किस पद पे हुआ, किस में हुआ है? सर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फ्री सीट में या? जी सर। पेड में? फ्री सीट। कहाँ से आप पढ़े हैं? सर तिवारी एग्रीकल्चर के। क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा आपका पूरे, क्योंकि आपने शायद हाइब्रिड पढ़ा कि? जी हाइब्रिड। जी सर। क्या परफॉर्मेंस रही, मतलब कैसा लगा आपको पढ़ सर करके? बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था। क्या खास रहा उसमें? सर खास जो वहाँ के बच्चे पढ़ते थे ऑफलाइन वाले, वो सारा मटेरियल हमको मिलता था, पीडीएफ मिलती थी। ओके। और सारा जो भी मतलब कुछ भी होता था वो सारी हमको प्रोवाइड करी जाती थी। पूरे साल क्लासेस जो चलती हैं कैसे चलती थी? सर बहुत अच्छी चलती हैं। क्या लगता था, मतलब क्या स्पेशल लगती थी उस क्लासेस में? सर सारा मतलब कि हमको पूरा समझ आता था, जितना वहाँ के टीचर पढ़ाते थे सारा पूरा समझ आता था सर। अच्छा, तो जो पूरी क्लासेस चलती थी वो रेगुलर पूरे टाइम टू टाइम चलती थी? कोई गैपिंग होती थी क्लासेस में? नो सर, गैपिंग नहीं होती थी। तो बाकी जितने टीचर्स सर हैं, सर का जो पढ़ाने का अंदाज था वो कैसा अच्छा था? सर बिगड़ देखे फिजिक्स पूरी। मतलब क्या ऐसा लगता था कि एक टीचर कोई पढ़ा रहा है, कोई गार्जियन पढ़ा रहा है? सर गार्जियन की तरह पढ़ा था। फील आता था ना? जी सर। जी सर। बस यही फील चाहिए, क्योंकि हमें जो फील आना चाहिए, पढ़ाई तो हर कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि पूरे भारत में आपको पता है सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जो अंदर दिल से फील आना चाहिए, अपना अपनापन, वो अपनापन हमारे यहाँ मतलब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में मिलता है, अंडर गाइडेंस ऑफ तिवारी सर। और आपको पता है एक गार्जियन और एक ऐसे मान लीजिए पेरेंट की तरफ प्यार भी करते हैं। हमें लगता है जब आप बाहर ऑफिस में मिलते होंगे सर से, तो सर का बिहेवियर क्या लगता था, कैसा लगता था? बहुत अच्छा बिहेवियर सर। लगता था ना, सपोर्टिंग था? जी सर। सपोर्टिंग और हर चीज़ हॉस्टल का सब कराते थे। कोई दिक्कत होती थी कभी? बिल्कुल। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सारे बच्चों से, अभी आने वाले समय में जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, और जो बच्चे अभी भी 11th में है, 12th में, या फ्यूचर में जो कभी यूपी कैडेट की तैयारी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उन बच्चों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बार आप बेहतर तरीके से अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और ख़ास तिवारी सर के लिए और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए आप यहाँ पर ज़रूर आइए और उसका यहाँ पर आके पढ़ के देखिए। साथ ही साथ आप हाइब्रिड ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, आने वाले समय में आप क्या बेहतर करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। एक बात ज़रा बताइए मुझे। जी सर। जब कभी आप अपने गाँव से या स्कूल से निकले थे? जी सर। क्या सोच के निकले थे, कहाँ जाना है, किस सर मंजिल को पाना है? 11-12 सर की उससे ही किए थे, वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, उसी से हम पढ़े थे सर। फिर हम तिवारी सर का पता चला था कि यूपी कैडेट भी कुछ एग्ज़ाम होता है, तो उसी से हमने सर सर से बात की। ओके। फिर सर से हाइब्रिड बैच के लिए बात की, सर ने बताया हमको सारा कैसे कैसे करना है। फिर सर ने हमने बैच ले लिया सर से, फिर तैयारी की सर, फिर हमको यूनिवर्सिटी मिल गई सर। अच्छा, जब पहली बार आपने कॉल किया तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, तो आपसे किससे बात हुई? सर बहुत तिवारी सर से ही हुई थी। तो क्या बात है, मतलब सर का क्या एक्सपीरियंस रहा बात करने का? सर ने बहुत अच्छे से समझाया हमको कि कौन सा कोर्स कैसा है, सारी चीज़ें बताई सर ने कि हाइब्रिड में वो मिलेगा जो यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों को मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन ऐसे ही होगा, मतलब इतना वो नहीं होगा, पर हाइब्रिड अच्छा होगा। तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमसे आगे जुड़ेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस हमारे चैनल के माध्यम से, क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी बहुत बेस्ट कोचिंग है, कानपुर की नंबर 1 कोचिंग है सर, और यहाँ से पढ़े हुए हर बच्चे का सिलेक्शन होता है सर, जितने भी पढ़े हैं सभी का होता है। अच्छा, एक बात बताओ, नंबर 1 तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, नंबर 1 का मतलब क्या होता है, जरा ये बताओ मुझे थोड़ा सा 2 लाइन में अच्छे से। जी सर। सर नंबर 1 का मतलब ये नहीं होता कि फीस कम कर ली या कैसी करके। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, फीस नहीं मायने रखती सर। बिल्कुल राइट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, नंबर 1 का मतलब होता है कि जो आपके लिए लड़े। जी सर। जो आपकी समस्याओं के लिए लड़े, जो आपकी समस्या को समझे, जो आपके लिए 24 घंटा तत्पर रहे, नंबर 1 वो है। नंबर 1 वो नहीं है जो आपको कहे कि 500 रुपये कम ले लेंगे, 1000-2000 कम ले लेंगे, लेकिन आपकी समस्याओं को ना समझे वो। तो ये बात का विशेष ध्यान दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। आपकी समस्याओं को समझने के लिए पूरी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी टीम खड़ी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस, ये मैं वादा करता हूँ। स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है, सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसी क्रम में
आज हमारे साथ इंटरव्यू के क्रम में एक और स्टूडेंट बैठे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज सक्सम हसन फ्रॉम। आप कहाँ से हैं? सर मैं मेरठ के पास कई गांव है सर मेरा। अच्छा, तो आपका 12th जो है इसी मतलब 2025 में हुआ है? 2025 में सर मेरा 12th पास आउट की है। अच्छा। यस सर। फिर उसके बाद जो है आपने जो है यूपी कैडेट के बारे में आपको कैसे पता चला? यूपी कैडेट भी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम होता है। सर यूपी कैडेट के बारे में सर एक मेरा दोस्त था, वो सरदार बल्लभ भाई SVPT यूनिवर्सिटी में ही है। अच्छा। उसने बताया था कि कानपुर जाना तो तिवारी एग्रीकल्चर TET उसमें ही कोचिंग करनी है, वो सबसे बेस्ट है, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट। अच्छा, आपने जब 12th की पढ़ाई किया तो उसके लिए जो हमारा बोर्ड का चैनल है क्या उससे आपने पढ़ा था? सर उसका हमें 12th में सर हमें 2 महीने बाद का पता चला था। अच्छा। सर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा। तो जब आपने 12th में बोर्ड एग्जाम में पढ़ा तो उससे आपको क्या फील हुआ? कुछ आपको हेल्प मिली जो बोर्ड में वहाँ पर पढ़ाया जाता है? यस सर। और जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है उससे अगर जो छात्र, आप तो देर से जुड़े जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको पता नहीं चल पाया, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो 11th 12th लगातार पढ़ ले दोनों साल, तो उससे जो है यूपी कैडेट में क्या हेल्प मिल सकती है? सर जो स्टूडेंट लगातार 11th 12th वहाँ से चैनल के माध्यम से पढ़ता है वो सर पक्का सर वो क्लियर कर लेगा, ये एग्जाम अच्छे से पढ़ेगा जो। अच्छा, जो मतलब हम लोग पढ़ाते हैं वो भाषा कैसी है? मतलब विद्यार्थियों को आसानी समझ में आ जाती है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होती है? सर जितने भी वहाँ उस चैनल के माध्यम में अध्यापक हैं वो सब अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाता है सर। अच्छा, जब आपने यूपी कैडेट के लिए आपने एडमिशन लिया था हमारे संस्थान में और फिर आपने पढ़ाई शुरू किया, उसके दौरान आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मेरा यूपी कैडेट निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? कैसा आपको लग रहा था? बिल्कुल आ रहा था। तो सर सबसे पहली बात तो सर मोटिवेशन की बहुत बात कर रहे थे सर। वहाँ पे मोटिवेशन होना चाहिए सर। अच्छा, बिल्कुल। और रिजल्ट सर उससे पता चल जाता है सर। हर हफ्ते सर टेस्ट होता था सर संडे में। अच्छा, जब आप पेपर में बैठा यूपी कैडेट के लिए आप बैठे थे और पेपर फिर देने के बाद क्या लगा था आपको कि हाँ जो संस्थान में पढ़ाया गया, जो चीज़ें बताई गई वो सब पेपर में आया? सर मैं सर कानपुर ही गया था क्रैश कोर्स में। तो सर मैं वहाँ पे गया 2-2.5 महीने मैंने वहाँ कोचिंग करी। मुझे जब पेपर के बाद में आया सर मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सफलता मिल जाएगी। और अब जो है आगे आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जो कुछ जैसे मान लीजिए कुछ आपके अंदर कमियां या कुछ गलतियां रह गई होंगी, जैसे आपने 11th 12th बाद में लेट ज्वाइन किया, और अच्छा करने के लिए क्या आप अपने जूनियर्स को सलाह देना चाहेंगे? सर जो भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं या मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो 11th 12th अपना उस चैनल के माध्यम से सर पढ़ें। सर थोड़ा बहुत ही पढ़ें और जो उन्हें ना लगे तो फिर वहाँ कानपुर जाके वहाँ क्रैश कोर्स में भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, पा सकते हैं। और मेरठ ही आपने क्यों चुना? सर मेरठ ये चुना कि हमारे सर नज़दीक है सर, हमारे मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ सर, ये इसलिए चुना। चूँकि मैं आप लोग को बता भी देना चाहता हूँ, मैं भी इसी संस्थान का पूर्व का छात्र हूँ और इस समय पढ़ाता भी हूँ। तो अब मैं तो CSA से पढ़ रहा हूँ और PSC भी वहीं से किया हूँ, MSc भी वहीं से कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैंने सभी यूनिवर्सिटी का जो है ऑब्ज़र्व किया, मेरठ जो है सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। कुछ बच्चे जो है CSA के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मुझे CSA जाना है, लेकिन जो बच्चे मेरठ में भी सेलेक्ट हुए हैं और 4 साल के बाद वो भी जो है अपने अंदर एक अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, और जब आप कंपटीशन के आगे तैयारी करेंगे उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो अगर कोई मेरठ में आ गया है, वो देख रहा था कि मुझे CSA जाना है, तो वो अपने को ये फील ना करे कि मेरा जो है मेरठ में एडमिशन हो गया तो फिर मुझे मतलब CSA नहीं मिला। तो ऐसी कोई भी वो बात नहीं है। मेरठ सबसे अच्छी बात है कि आप मेरठ में सेलेक्ट हुए हैं, और अभी आपका फर्स्ट ईयर है, धीरे धीरे जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो और अच्छा आपको फील होगा। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में और आपके जो जूनियर्स आएंगे उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? एक हमारे गांव के लड़का है तो सर उसे क्रैश कोर्स में सर हम भेजना चाहेंगे। बिल्कुल यस सर। और उसको गाइड भी करिए कि कैसे क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो आपके छोटे होते हैं ना वो बड़ों पर ही डिपेंड रहते हैं, और उनका क्या रहता है कि हमारे बड़े भैया हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे बड़े भैया या मेरे जो सीनियर हैं वो बताएंगे। तो हमारा ये दायित्व बनता है, जैसे मैं हूँ, जैसे क्लास में ही पढ़ाता हूँ तो एक मैं कहता हूँ कि टीचर तो हूँ लेकिन एक बड़े भाई के जैसे गाइड करता हूँ। तो ठीक जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी यही दायित्व है कि एग्रीकल्चर में जो आपके जूनियर हैं वो भटकने ना पाएँ और उनको एक अपने भाई के जैसे जो है गाइड करिए। सर आप भी जब क्लास में पढ़ाते थे सर अच्छा लग रहा था, आप बहुत अच्छे से गाइड करते थे, और सर अनुशासन आप क्लास में बना के रखते थे अपना, वो तो ज़रूरी है।
और इसी के साथ साथ आप पढ़ते रहिए और अपना सेमेस्टर जो है वो भी अच्छा करिए। और चूँकि जैसा कि यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी, सिलेक्शन के साथ का मतलब क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम की हम लोग 11th-12th की निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। उसके बाद आपकी यूपी कैडेट के लिए भी आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है सेमेस्टर क्लासेस के लिए भी तिवारी एग्रीकल्चर सेमेस्टर क्लासेस के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल बना है। कई छात्र जानते होंगे और कई भी हो सकता है ना परिचित हो। तो वहाँ पर जो है सेमेस्टर के लिए भी हम लोगों ने जो है एक नया जो है मुहिम शुरू की है। जो छात्र वीक हैं, इंग्लिश नहीं आती उनको, उसके लिए भी जो है उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आने वाले भविष्य में कृषि के क्षेत्र में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी हम लोग जो है तिवारी सर के सानिध्य में कमर कसने वाले हैं। किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं होने वाली है। धन्यवाद। और आप जो है ओवरऑल क्या आपका रिस्पांस है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए और आपके जो जूनियर आने वाले उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही अच्छा सर। सबसे पहली बात तो सर अनुशासन, जहाँ भी कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं, अनुशासन पहली बात, उसमें अनुशासन होना चाहिए। और सर बहुत ही अच्छी संस्था है, टीचर भी अच्छे से गाइड करते हैं। बहुत दिल से धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए हमारा स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। ये एक विशेष स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मेरठ में चयनित होकर के आए हुए हैं। इनका नाम पवन लाल है। उम्मीद करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे पवन लाल का नाम जानते होंगे, क्योंकि कानपुर की ऐसी कोई कोचिंग नहीं जिनके यूट्यूब चैनल पर इन्होंने जा कर के अपनी हाजिरी न लगाई हो। लेकिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये देखने जाते थे कि रियली क्या चल रहा। और आज जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की मैराथन क्लास से, यूट्यूब चैनल से पढ़ करके टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन किया था 499 का, और मॉडल पेपर किताब भी परचेज करके किताब पढ़ा इन्होंने, मैराथन करी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। उसके आधार पर ये आज विश्वविद्यालय में पहुँचे हुए मेरठ में, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएंगे, क्योंकि ये हर जगह इन्होंने विजिट किया, किसी का नाम नहीं लेंगे ये, लेकिन सबको देखा और उसमें तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही इन्होंने क्यों सफलता का श्रेय दे रहे हैं, ये अपने खुद जो है अपनी जुबानी खुद बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत बेटा। सर, मेरा नाम पवन लाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग कर रहा हूँ। मैंने अपना 12th फिर सेकेंड इंटर कॉलेज मोहाली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से किया है। सर, मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से यूट्यूब टेस्ट सीरीज और सर से पढ़ा हूँ। जो सर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है, इसमें सर टीचर जो हैं वो सर काफ़ी अच्छे। बाकी चैनल पे भी आप जाते रहे, 1 मिनट के लिए आप गए, कमेंट करके चले आए, ठीक है, टाइम अपना वेस्ट नहीं आपने किया। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल लोग गए होंगे, आपका नंबर लाए होंगे, आपको व्हाट्सअप लिंक करते होंगे, है ना, तो आपने खोल करके देख लिया। तो बाकी लोगों में और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं उसमें क्या अंतर है? सर, जो तिवारी के लिए एकेडमी है, इसमें सर रोज़ सर क्लासें कंडक्ट की जाती हैं और इसमें से हर सर आयुष सर की तो बायोलॉजी सर पूरे सर आते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं सर, आयुष सर जैसा बायोलॉजी का टीचर इंडिया में भी हमारे हिसाब से सर मुश्किल है मिलना। और सर हर सर भी सर बोर्ड एग्ज़ाम में भी सर हमने पढ़ा है। हर सर लिख के सर पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी ये सब सर लिख के पढ़ाते थे, जिससे सर मैं बोर्ड एग्ज़ाम और यूपी कैट में सर प्रॉपर सर जितनी भी क्लासेस चलती थी सभी सर मैंने अटेंड की हैं। आप देख लीजिए सर, फिजिक्स बायोलॉजी आप सर रोज़ ही लेते, केमिस्ट्री भी सर आप पढ़ाए थे लास्ट में जब यूपी का एग्ज़ाम होने जा रहा था। जैसे हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, लेकिन केमिस्ट्री भी आप लोगों को पढ़ा देते हैं। कैसा आप अनुभव करते थे उस समय? केमिस्ट्री भी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री भी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा का कभी अनुभव हुआ कि हम केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो अनुभूति नहीं हुई होगी कभी। आप केमिस्ट्री से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, हमारे लिए आपने बोला। बाकी माथुर सर तो महारथी हैं, केमिस्ट्री के जो है विशेषज्ञ हैं। माथुर सर का कहना है कि जो है 25 में 25 का वादा वो करते हैं और वो 25 में 25 उनका माथुर सर का मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर विश्वविद्यालय पहुँचे, और विशेष इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है क्योंकि जो है लगातार आप जुड़े भी रहे और कॉल भी करते रहे, मैसेज भी करते रहे कि सर कब आ रहे हैं। तो मेरी भी आंतरिक इच्छा थी कि आप जो है, हर जगह मैं देखता था
लेकिन 10-5 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए आप अन्य चैनलों पे भी इधर उधर विजिट करते थे। लेकिन मैंने आपको देखा कि हमारे यहाँ चैनल पे कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आप लगातार जो है पूरे घंटे आपने क्लास की है। मैंने कई सारे लेक्चर्स में, कई सारे वीडियो में पवन लाल नाम मैंने पुकारा भी है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सर आपके चैनल पे जितनी भी क्लासेज होती थी उसमें कोई भी सर क्लास दिखा लो, मेरा सर कमेंट उसमें मैं सभी क्लासेज अटेंड करता था। सर लाइब्रेरी में होता था, जो भी सर क्लास देखा जाता था कौन सी क्लास शेड्यूल लग गया। तो आपने जो है, जैसे आपने बहुत लोगों को विजिट किया, लेकिन आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही अपने सफलता का श्रेय क्यों दिया? क्योंकि आपने कुछ ज्वाइन भी किया होगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। मॉक टेस्ट सर मैंने लगाए थे, मतलब टेस्ट सीरीज बैच आपने ज्वाइन किया था? यस सर, टेस्ट। देखो बच्चों, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल तो फ्री बैच है ही है, साथ साथ में पेड टेस्ट सीरीज बैच है, जिसमें बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, कोई पैसा नहीं होता, तो वो फ्री क्लासेस यूट्यूब से करते हैं और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करते हैं। तो पवन लाल हमारे प्रमाणित टेस्ट सीरीज बैच से हैं, है ना। ये कोई दावा नहीं कर सकता पवन लाल किसी कोचिंग से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और अगर जो है कोई दावा करे तो मुझसे बात करे, है ना। तो ये जो है मोहाली से हैं, सीतापुर से हैं। जो बच्चे मोहाली के हैं, याद रखें, ऐसे भी आपके विद्यालय से ऐसे जो है होनहार छात्र निकले जो यूट्यूब से फ्री क्लासेस करके, प्रॉपर मैराथन करके, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की 499 रुपये की 40 मॉडल टेस्ट ज्वाइन करके और मॉडल पेपर जो किताब है उस किताब को पढ़ करके और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में पहुंच चुके हैं। वैसे मुझे लगता है, जो मैंने इनके कमेंट को महसूस किया, ये जो अन्य चैनलों पर जाते भी थे तो ये पढ़ाई का उद्देश्य नहीं रहता था, इनका यही उद्देश्य रहता था कि सर जो है मेरठ कितने रैंक पे हो जाएगा, बांदा कितने रैंक पे हो जाएगा, CSA में कितने रैंक पे हो जाएगा, है ना। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी के लिए जब कोई लाइव आता था। लेकिन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में इन्होंने जब भी लाइव ज्वाइन किया है तो पूरे घंटे ज्वाइन किया है और पढ़ाई के उद्देश्य से ज्वाइन किया है। आज ये सफल हुए। टेस्ट सीरीज बैच के हमारे छात्र हैं पवन लाल, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बाकी मोहाली से जो बच्चे हैं उनको पर्चा पोस्टर बांट करके गुमराह कर लिया जाता है, उनको क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहेंगे, जो भी सीतापुर के छात्र हैं वो सभी आएँ, और ऑफलाइन करना चाहें तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही आएँ। कोचिंग का चुनाव किस आधार पे करें, पर्चा पोस्टर या सिलेक्शन? वो सर सिलेक्शन के आधार पर करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और कुछ आंतरिक इच्छा बोलने की तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में? और सर मेरा सिलेक्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो इसका मैं श्रेय तिवारी सर और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सभी टीचरों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा, खूब सारी आशीर्वाद, बधाई। तो बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ, मैं बरेली ज़िले का रहने वाला हूँ सर। मैं अपने बरेली में आपने किस स्कूल से इंटरमीडिएट किया? आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटामांडा बरेली। अटामांडा के शायद काफ़ी बच्चे हर जगह, हर विश्वविद्यालय में, हर कैंपस में मुझे दिख रहे हैं। यस सर। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आपने वार्षिक किया था कि क्रैश कोर्स? मैंने 1 ईयर वाले बैच में किया था सर। 1 ईयर में? यस सर। तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे संस्थान के बारे में? सर तिवारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक बेहतर इंस्टीट्यूट है सर। वहाँ पर हर एक टॉपिक के बाद उसका PDF वगैरह जो मटेरियल होता, फिर सीट प्रोवाइड की जाती हैं, उसके कंटेंट यानी क्वेश्चन जिस तरह से पेपर में आते हैं सर, उस तरह से काफ़ी बेहतर कंटेंट दिया जाता है सर। एक बेहतर इंस्टीट्यूट है। मैं अपने सीनियर के जो यहाँ सीनियर आ चुके हैं उन्होंने ही बोला था, फिर उसके बाद भी मैं कोचिंग करने गया था सर यहाँ। तो आपका कैसा अनुभव रहा पूरे साल का? सर बेहतर अनुभव। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बाकी जो बरेली के बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? कोचिंग का चुनाव सिलेक्शन का आधार कि पर्चा पोस्टर बांटने वालों का आधार? कोचिंग का आधार सर सिलेक्शन के आधार पर ही है, और वैसे भी हमारे यहाँ के सारे लड़के जो हैं वो वहीं जाते हैं। पिछली बार भी हम लोग वहीं आए थे, और जो आने वाले हैं अगली बार वो भी सब वहीं जाते हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही जाते हैं सर। वैसे चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। क्या नाम है? सर मेरा नाम कीर्तिमान यादव है, मैं देवरिया ज़िले से हूँ, और मेरी इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल में 426 रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपने जो है कौन से बैच से तैयारी की? सर मैंने रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन किया था। रिकॉर्डेड से? रिकॉर्डेड में भी पूरा कंटेंट आपको मिला होगा, क्योंकि ओल्ड लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे। कितने घंटे के लेक्चर्स थे उसमें? और उसमें वही 6 घंटे। 6 घंटे के लेक्चर? यस सर। रिकॉर्डेड के साथ और भी आपने कुछ पढ़ा?
ओनली रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड से ही आपका काम हो गया। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, थैंक यू। संगम, आई एम फ्रॉम लखीमपुर खीरी। और आप अपनी यूपी कैडेट की प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए और अनुभवी छात्रों से पढ़ने का अवसर प्राप्त करने के लिए तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी से संपर्क करें। मतलब यह है कि आपके कहने का मतलब यह है कि अगर अच्छे टीचर से पढ़ना है, श्योर सिलेक्शन पाना है तो लखीमपुर खीरी से तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में जरूर आना है। क्यों? क्योंकि आप लखीमपुर खीरी से हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे पूरे यूपी के बच्चों ने ठाना है तिवारी एग्रीकल्चर ही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम रक्षित चौहान है, मैं बागपत का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पास किया। मैं जनतावादी की। जी सर, मेरा नाम पीयूष गौतम है, मैं कानपुर नगर का हूँ और मैं के इंटर कॉलेज में 12th की है। तो के इंटर कॉलेज के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा डायरेक्ट कहीं ना भटकें, डायरेक्ट सीधे टू तिवारी एग्रीकल्चर। कैसे ना भटके? तिवारी सर एको बार स्कूल नहीं आते, बाकी कोचिंग वाले 10 बार आते हैं, फ़ोन करते हैं, लुभावने ऑफर देते हैं, तो क्यों ना भटके? लालच में ना पड़ें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और टीचरों की मेहनत पे, क्योंकि तिवारी में बहुत मेहनत करते हैं टीचर, इसीलिए तिवारी एग्रीकल्चर में जाएँ और इंस्टीट्यूट में बाद में जाएँ। देखें अगर तो पहले बार तिवारी में देखें तो वहाँ से आके नहीं भटकेंगे आप। कुल मिला के एकमात्र विकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम कौशिक सिंह है, मैं सर लखनऊ का रहने वाला हूँ। करेंटली सर आई एम परसुइंग बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हियर। तो आपने कैसे पढ़ाई की? सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे सर आपके मिले मुझे, और वहीं से सर मैंने पढ़ाई करी। तो आपका इंटरमीडिएट बेस जो है एग्रीकल्चर था, मैथ या बायो? सर मैं मैथ से था और सर मेरी स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई है, लखनऊ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरठ विश्वविद्यालय में बीटेक एग्रीकल्चर में आपने प्रवेश लिया। चूँकि आप मैथ से हैं तो आपका बीटेक एग्रीकल्चर में कैरियर बनाने की एक अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने बीटेक चुना, क्योंकि अगर आप मैथ से हैं और आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है बीटेक जो है करके और अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ के भी आए हो और ख़ास कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्कुल सही सर, मैं भी सर यही सोचता था कि अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर होना चाहिए, बट बिल्कुल ऐसा नहीं था सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बायो का भी छात्र है और वो मैथ्स का भी छात्र है तो बिल्कुल सर इसमें प्रवेश कर सकता है वो। मतलब कैरियर बनाने की खूब सारी संभावना है। बहुत सर, बहुत ज़्यादा संभावना। तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के बारे में पहले तो आप यूट्यूब पर देखते रहे, तो कैसा महसूस कर रहे हो आज? सर आज मैं सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। पहली बात सर, जैसे कोचिंगें तो बहुत हैं सर, पढ़ाती सभी हैं सर, बट सर जो रास्ता दिखाती हैं सर, आपने पूरा पढ़ाया हमें, उसके बाद हमें काउंसलिंग के तरीके बताए कि आप कैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। किसी ने नहीं बताया, ये बात किसी ने नहीं बताया कि भैया कब आपका रिजल्ट आ रहा है, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया। यस सर, और हमको ये बताया गया कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट करनी चाहिए, पेड भरनी चाहिए कि फ्री भरनी चाहिए। और सर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा किसी और इंस्टीट्यूट ने हमको बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खूब सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। कार्तिक चौधरी है, मैं जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मैं 12th एग्रीकल्चर से था। तो तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी से आप कौन से बैच से थे? सर मैं टेस्ट सीरीज ली थी और यूट्यूब से ज़्यादा प्रेफर किया था। मतलब आपने यूट्यूब से सारे लेक्चर्स आपने पढ़े, मैराथन वगैरह, और टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया होगा, 40 मॉडल टेस्ट? यस सर, टेस्ट सीरीज थी और यूट्यूब ज़्यादा प्रीफर था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आपने जो यूट्यूब पे आपने पढ़ा, क्योंकि हम लोग लगातार 4-5 घंटे पढ़ाते रहे, तो वहाँ से आपने क्या अनुभव किया कि कोचिंग कैसी है, टीचर्स कैसे हैं? सर टीचर सब बढ़िया थे, मतलब हर संडे क्लास 6-7 घंटे की। अगर यूट्यूब से भी डिसिप्लिन हो तो यूट्यूब से हो सकता है सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर डिसिप्लिन में आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब भी सफिशिएंट है, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी यूट्यूब पर इतना कंटेंट दे देती है जितना कानपुर के अन्य कोचिंग वाले फीस लेकर के भी नहीं दे पाते। इतना हम लोगों का जो है लगन और मेहनत के साथ हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चे लगातार जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खूब सारी शुभकामनाएं। सर मेरा नाम चित्रांश वाशने है और मैं बायोलॉजी ग्रुप से हूँ और मैं अलीगढ़ से हूँ। मैंने अपनी 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है और मुझे आपके बारे में सर यूट्यूब से पता लगा था, और कोचिंग के बारे में सर मेरे चाचा जी ने बताया था, वो कानपुर में सर उनके जानने वाले हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया था और उससे सर आपकी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था मैंने, ऑनलाइन क्रैश कोर्स बायोलॉजी का हाइब्रिड बैच को ज्वाइन कर लिया। यस सर। तो आपने क्या महसूस किया कि 3 महीने में आपने पढ़ाई की? कौन सा कोर्स आपको यहाँ पर मिला एडमिशन? सर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। अच्छा, ताली बजाते हैं, बायोलॉजी ग्रुप से हैं।
इन्होंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के हाइब्रिड ऑनलाइन से, जो बायो ग्रुप का हाइब्रिड ऑनलाइन था, उससे पढ़ करके और आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी बच्चे बायो ग्रुप से और मैथ्स ग्रुप से डरते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी ग्रुप से हैं और यहाँ पर मेरठ में आकर के एडमिशन लिए हैं। तो कैसा महसूस किए आप जब तैयारी कर रहे थे? सर मेरी तो बीच में से तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे पीलिया हो गया था 1 महीना सर, तबीयत बहुत ख़राब रही थी। लेकिन सर आपके बैच की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी, उस वजह से मैंने कवर कर लिया था, सारी पढ़ाई कवर कर ली थी सर। चलिए, बाकी जो बायो ग्रुप से बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? सर बायोलॉजी से कोई डरना तो कुछ है नहीं, सिलेबस है ज़्यादा लेकिन कर सकते हो, कवर कर सकते हो। एक 3 महीने में क्रैश कोर्स में कवर हो जाता है, मतलब उतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने ज़िले का नाम, अपने इंटर कॉलेज का नाम। सर मेरा नाम अजय राजपूत है, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी इंटर भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज से हुई है, एग्रीकल्चर से। अच्छा, जब आप उन्नाव के रहने वाले हैं तो आप जब इंटर कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको यूपी कैडेट के बारे में कैसे पता चला, और स्पेशली बोर्ड के लिए आपने क्या हमारे यूट्यूब चैनल जो है बोर्ड का स्पेशली उसकी सहायता ली थी? जी, हमने बोर्ड भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से लिया। हमारे सीनियर जो थे उन्होंने हमें यहाँ सलाह दी थी, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था सर से। हम ऑनलाइन भी जुड़े हैं और बढ़िया फीडबैक रहा है। जी सर। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, आगे आएंगे, देखेंगे आपका वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, तैयारी वहाँ से कीजिए जहाँ से बढ़िया फीडबैक मिले। हमारी सिस्टर भी इंटर, उनका फर्स्ट ईयर है इसमें एग्रीकल्चर से, हमने दिला दिया बैच एग्रीकल्चर से, रोशनी नाम है। तो उनसे कहिए हमारा जो बोर्ड का चैनल है उससे भी जुड़े रहें, तो 11th भी बढ़िया होगा, 12th भी बढ़िया होगा। जब 11th 12th बढ़िया हो जाएगा तो यूपी कैडेट तो ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं? यस सर, पहले शुरुआत से बेस से जुड़िए तो आगे ना कैडेट में दिक्कत होगी, ना फर्स्ट ईयर बोर्ड, ना इंटर बोर्ड में, किसी में दिक्कत भी नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर मिला है, चलिए बहुत बढ़िया है, और आगे भी ऐसी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट जी, आप अपना जो है नाम, ज़िले का नाम और इंटर कॉलेज का नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और डीएन इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया है तिरवा से। तो आप ये बताइए कि आप जो हमारा बोर्ड का चैनल है उसकी क्या भूमिका रही और क्या भूमिका है जो आने वाले बच्चे हैं? हाँ, उसमें तो सारी क्लासें हम लेते थे टाइम से, और उसमें बोर्ड में भी बहुत मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाया था सर ने, बहुत उससे कुछ सीखने को मिला है। और बोर्ड में जो हम लोग पढ़ाते हैं तो उसका जो है, उसकी जो है भूमिका है यूपी कैडेट में? हाँ, बहुत सारी है, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं उससे, और कंटेंट तो पूरा सही रहता है उससे। तो आपके जो जूनियर्स या आपके छोटे भाई बहन हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर से पढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? यही सलाह देंगे कि मतलब तिवारी सर से कांटेक्ट में रहें तो ज़्यादा सिलेक्शन होगा, आपका सही होगा। और आपको जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में कैसे पता चला और आपने इसे ही क्यों चुना? इससे तो मतलब यूट्यूब पे फ्री क्लासें चलती थी फर्स्ट ईयर और इंटर की, तो उसी से मालूम हुआ था। फिर कैडेट के बारे में उसी से मालूम हुआ, फिर उस मतलब वहीं से क्लासें जाने लगे। तो आपने ऑनलाइन लिया था, ऑफलाइन लिया था, या जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था? ऑफलाइन लिया था, क्रैश कोर्स। तो आपको उसमें प्रॉपर जो हम लोग शीट देते हैं क्वेश्चन वाली, एग्रीकल्चर पे विशेष रूप से आपको मिली होंगी, जो मैं बताता हूँ, जो मेरी सीटें हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे मिलती थी? हाँ, हर शिफ्ट में मिलती थी। हाँ, तो आप उसको सॉल्व करते थे? सॉल्व करते थे पूरी तरीके से। और मेरे कहने का मतलब है, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपने ज्वाइन किया था? हाँ, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चन मिले थे, कैडेट में आए थे वही क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपका जो रुझान है कोचिंग की तरफ वो सकारात्मक है, और आने वाले जो भी आपके इनके जूनियर हैं उनके लिए आप कहना चाहते हैं कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इज़ द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, रुक जाओ। चलिए ये पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है तो चेला पहलवान होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मैं ये कहना चाहूँ, जहाँ गलती ना हो
वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसी से, जैसा कि इन्होंने बताया कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत, इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं विद्यार्थियों का एक मोटिवेशन के तौर पर ये भव्य प्रतिभा सम्मान कराया जा रहा है। और प्रतिभा सम्मान यहाँ पर हुआ तो आपको दिल से बताइए कैसा लगा यहाँ पर? सर मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी के मतलब इस पूरे संसार में कहीं सुकून नहीं है जो दो जगह, या तो गुरु के चरणों में सुकून मिलता है, नहीं तो ऊपर वाले के मंदिर में, बस और तो कहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अरे राम दुहाई वैसे चक्कर में पड़ गया, आए 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 कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला।